गुड इवनिंग सर। जय हिंद मैडम। गुड इवनिंग। जय हिंद सर। गुड इवनिंग। जय हिंद सर। दीपिका मैम। जय हिंद मैडम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैडम, 108 kg। अब इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। जी, आप कैसे हैं मैडम? बहुत बढ़िया सर। मैडम एक 5 मिनट सभी लोग ज्वाइन हो जाए, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ मैं जी सर। ब्रीफ कर देता हूँ आपको सेशन के बारे में। पहले 15 मिनट्स में आप एक कैंडिडेट का वाइवा लेंगे। देन नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे विथ अदर कैंडिडेट्स। एंड लास्ट 15 मिनट्स में जो भी बाकी के कैंडिडेट्स हैं, वो अगर कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इस तीन कैटेगराइज किया गया है इस सेशन को, इन तीन ब्रीफिंग में। एंड ये 15 to 20 मिनट्स का एक अप्रोक्सीमेट टॉलरेंस है, जहां पर हम इसको एंड करेंगे, यानी एक 1 आवर में ये कंप्लीट हो सके। इज इट ओके दीपिका मैम? यस सर। जी। साक्षी मैम। मैम, आर यू एबल टू हियर मी? साक्षी मैम। अर्चना मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हेलो मैम। जय हिंद मैम। एवरीवन। मैम, will you give Viva today? Archana ma'am, if possible. सर आज नहीं हो पाएगा। Okay. दिनेश सर। सर जी खाना खा रहा हूँ, खाना खा के दे दूं? कितनी मिनट सर? 5-10 मिनट्स? अभी शुरू किया। ओके सर, तो मैं कॉल करता हूँ सर। दिनेश सर नहीं तो दीपक सर को बोलते हैं। हेलो दीपक सर। हाँ सर, विल यू ज्वाइन द सेशन? बाहर है आप घर से? ओके ओके सर, प्लीज ज्वाइन आफ्टर वंस यू रीच इट। ओके सर, ओके सर।
So, Deepika ma'am and Gitali ma'am, I welcome you in this session. तो हमारे जो सर हैं, दिनेश सर अभी खाना खा रहे हैं, तो सर थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे वाइवा देने के लिए। तो मीन वाइल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू बोथ द पर्सनालिटी कि आप अपनी जर्नी शेयर करें कि हाउ यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू यू ड्यूरिंग द वाइवा वॉइस। So starting with Gitali ma'am. Gitali ma'am, how are you? Jai Hind ma'am. Yeah, I'm fine, sir. Jain, sir. मैं क्या ही बताऊं सर पर मतलब एक बात है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो बहुत ही अपने आप को ये सोच के जाएं कि मुझे आता है सब कुछ, और उसके प्रोस्पेक्ट्स में अगर जाएंगे तो आपको जो भी वो पूछेंगे तो आप दे पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे मुझे ये नहीं आता है वो नहीं आता है तो नहीं दे पाएंगे। दूसरा, अपने डोमेन में स्पेसिफिक रहें, जिस डोमेन में काम करते हैं उसी डोमेन के अराउंड ही आप, एक बार आप रूम में घुस गए तो इस हिसाब से आप कहें कि वो इंटरव्यूअर्स आपके हिसाब से चले, उस तरह से कमांड बनाना पड़ता है। अगर वो लीड कर ले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो आपको घुमा देंगे। आपको ऐसे हिसाब से चलना है कि आप उनको लीड कर लो, तो फिर उसी के हिसाब से वो, इसी तरह से जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो इंट्रोडक्शन में भी कौन से शब्द आपको बोलने हैं उसको पहले लिख लेना है, उन्हीं वर्ड्स को ही बोलना है, नहीं तो वो वर्ड्स कैच कर लेंगे और घुमा देंगे। ये दो तीन बातें बहुत जरूरी है इंटरव्यू देते टाइम। मैडम आप केमिकल बैकग्राउंड से है ना, विद 20 years हाँ, ऑफ एक्सपीरियंस। तो एग्जैक्टली। आप जब गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या आपसे सवाल पूछे गए थे? मैंने अपना बैकग्राउंड बताया था कि आई हैव डन माई PhD एंड अराउंड 15 years experience in industrial R&D center. I served many of the companies like Dr. Reddy's Laboratory, Syngenta, uh, and Novartis, like big companies and their R&Ds, and I was serving to their drug discovery domain and process development domain, both. So they came into the drug discovery part and then after derivative parts. Thereafter, they focused me on the how you do the research of a novel molecule, how you determine this molecule is novel or not. So then I just we have the search paid search engines where we go and determine. We see the Marco search also. So they come to the Marco search. Okay, what is the Marco search? How you determine? Then after I explain. Then after derivatives sites means because the just simple derivative cannot be patentable. So there how you they just ask how you determine whether this derivative is novel and can come into the novelty test. And some of them they are very friendly in nature, and once if they think okay, sometimes ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे तो हम 10 के ही आंसर दे पा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम देना भी चाह रहे हैं, तो वो लोग, उनको अगर मालूम पड़ जाएगा कि नहीं इसका तो आंसर इनको मालूम है, तो वो उतना टाइम नहीं देंगे आपको, वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि वो समझ ले रहे हैं कि आपको तो इतनी डेप्थ है इस मामले में, तो इसीलिए आप वो आगे बढ़ जाएंगे। पर अगर आपको लग रहा है कि आगे वो हमको ज्यादा फंसाना चाहते हैं, तो आप एक तो वर्ड्स, बहुत ट्रिकी वर्ड्स मत बोलिए, और स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स बोलिए, जिससे कि उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ, जो जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं दे आर नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन्स, they are also having and carrying some specialities. Like this will तो help to handle the interviewers also.
एंड मैडम आपने नागपुर वाइवा दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, दिल्ली दिल्ली दिया था सर। दिल्ली, दिल्ली हाँ। से, ओके। फर्स्ट टाइम आपका नागपुर था। नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा ऑनलाइन था, जो वो लोग ऑनलाइन लेते थे कोविड ऑनलाइन थे, टाइम। तब हाँ। 3 कैंडिडेट्स थे। ओके। राइट। जी। उस वक्त ओके। लखनऊ जो है वो फर्स्ट टाइम हाँ ही। लखनऊ। हाँ हाँ, हाँ। जी। एंड सेकंड टाइम आपका दिल्ली में था। तो मैडम दिल्ली में था। पर्टिकुलरली आपसे और दीपिका मैडम से कि वहां पर आपने ड्रेस कोड क्या रखा था जो फीमेल कैंडिडेट्स को रखना है यहाँ पर। कैजुअल कैजुअली ड्रेस कोड था मेरा, सलवार कमीज और दुपट्टा। उस वक्त सर्दियां, बहुत ज्यादा सर्दियां भी नहीं थी, तो एक जैकेट ली हुई थी। और ज्यादा लोगों से जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक हॉल में बैठा देंगे, तो पर बहुत ज्यादा लोगों से पूछना नहीं है कि तुमसे क्या पूछा, कि तुमसे क्या पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं पूछना है। आप बस उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ करके आ जाओ, क्योंकि वो मैक्सिमम जो है वो एडवोकेट डोमेन के होंगे, तो वो एक्सपोज कुछ और करेंगे और अंदर कुछ और हुआ करो। आप ये मत सोच के चलो कि वो आपको सही बात बताएंगे, क्योंकि वो खुद ही मतलब एडवोकेट है, तो वो सही बात तो आपको बताएंगे नहीं कि वो अंदर क्या हो रहा है। और वो कुछ तो भी ड्रामा करके बताएंगे, और आप उसके फ्लो में अगर चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ लेना है, और कि क्या है, पर अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखना है। और ये हमेशा मान के चलना है कि मुझे इस इंटरव्यू में 40 से अबव नंबर चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक आपको मालूम नहीं है कि आपके सेकंड पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं। मैडम आपके वाइवा वॉइस में कितने मार्क्स थे मेरे दिल्ली में। मार्क्स थे 43 थे सर। 43 मार्क्स, परफेक्ट मैम, सुपर। तो ये मान के चलना है हर एक को, ये मतलब ये है कि हमको 40 अबव चाहिए। और अगर जितना आपका बाद में वाइवा होगा उतना अच्छा है। वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जितनी जल्दी हो जाएगा वो आपके लिए दिक्कत करेगा, क्योंकि वो फ्रेश रहेंगे, तो वो अपना पूरा टेक्निकल पावर आपके ऊपर निकालेंगे। एक बात और है कि वो एक नंबरिंग ही कौन डोमेन के डिसाइड नहीं करता होंगे। है? क्या क्या साक्षी? मैम, ये नंबरिंग कौन डिसाइड करता है, कौन कब जाएगा? नंबर एक तो उन्हीं लोगों के पास मैडम रहता है। आपका स्केड्यूल ही रहेगा, मीन्स 10 बजे से कौन हाँ। जाएगा, 11:30 बजे से कौन जाएंगे, ऐसे स्लॉट दिए जाएंगे और वो सर स्लॉट के आपने हम हिसाब लोग से के नाम फॉर्म भी बहुत लिखे जल्द होंगे। सर आपने हम लोग का फॉर्म बहुत जल्दी भरवा दिया था। मेरा 36 नंबर है, बताइए सर। नहीं नहीं, उस एप्लीकेशन हिसाब से नहीं होगा, उस हिसाब से ऐसे नहीं नहीं होगा। होगा। क्योंकि ओके। हाँ। अभी तो क्या है, अभी तो शेड्यूल पूरा चेंज हो गया होगा। क्योंकि उसमें जो है, आपने अगर सेकंड पेपर क्लियर किया है तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना। तो अब हम्म। वो शेड्यूल पूरा चेंज हो चुका होगा। और वो, ओके। हाँ, और ये क्या है, आपका दिल्ली में या फिर बॉम्बे में पड़ रहा है, तो हम हम्म। लोगों के समय में तो कुछ लोग जो थे, उनको उनको लग रहा था कि दिल्ली का पैनल ज्यादा हार्श होता है, तो उन्होंने सबने इंटर मतलब सेंटर ही दिल्ली से हटा करके बॉम्बे लिया था, कि बॉम्बे का पैनल अच्छा होता है। तो कुछ लोग अहमदाबाद चले गए थे कि अहमदाबाद का पैनल अच्छा होता है। पर उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि वो कभी कहीं का, जैसे हमारे पैनल में थे, वो टीम आई थी, कोलकाता की टीम आई थी पूरी। दिल्ली की तो कोई टीम थी ही नहीं उसमें। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हो सर। गया आपका खाना सर? मैंने हाँ थोड़ा सा सर, जल्दी आई करवा एम दिया। लिटरली वेरी सॉरी, आई वाज नॉट अरे अरे सर, the मैंने aware that एक्चुअली आई today एम I have to थैंकफुल give टू the यू। viva. I actually एक्चुअली I आई एम am थैंकफुल टू also यू not सर। sorry. I am not prepared for the viva, but still, since you have said, then I am ready, sir. नो 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 सर, इट्स ओके सर। अगर Yes. साक्षी मैडम भी रेडी हैं तो साक्षी मैडम से भी मैं कहूंगा कि मैडम आप वाइवा देना चाहते हैं तो आप दीजिए, इफ पॉसिबल। क्योंकि दोनों फीमेल कैंडिडेट्स हैं आपके सामने, तो आप वाइवा भी अच्छी तरीके से दे पाएंगे और आप क्वेश्चंस भी अगर आपके होंगे तो अच्छे क्लियर होंगे उनके साथ। ओके सर, सर गिव मी 2 मिनट्स। मैं वैसे तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मतलब रिवीजन मेरा भी नहीं स्टार्ट हुआ है फिर से। बट आई विल गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। हम्म, जी। तो दिनेश सर, आपको मीन्स आपको खाना भी जल्दी खाना पड़ा है, मगर
इफ पॉसिबल क्या हम ऐसा कर सकते हैं साक्षी मैडम आज वाइवा दे, इफ पॉसिबल? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कमाल होगी। ऑलवेज रेडी सर फॉर एनीथिंग, वट एवर यू से, एट एनी वेयर, एनी टाइम। जी सर। अब सर हम दीपिका मैडम की जर्नी सुनेंगे। दीपिका मैडम, पहले तो गीताली मैडम के बारे में कह दूं, गीताली मैडम जितने एक्सपीरियंस्ड है उतने ही बहुत ही, आप उनका अगर सेशंस देखेंगे 2023 बैच एंड 2024 बैच, जहां पर गीताली मैडम का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। मैडम ने हर बार टीम को एक साथ में रखा है और एक मीन्स कैसे सब लोग साथ में मिलके काम कर सकते हैं पॉजिटिविटी से, वो उनका एक मेन पॉइंट रहा है। अब मैं दीपिका मैडम के बारे में कहूंगा। दीपिका मैडम ऐसे कैंडिडेट थे जो फ्रिक्वेंटली आ नहीं सकते थे। मीन्स हम जैसे होते हैं ना सभी लोग कि भाई नहीं आ सकते हैं सारे सेशंस में, बट वो मेक श्योर करते थे। क्या मेक श्योर करते थे कि जब भी वो सेशन अटेम्प्ट करें उससे पहले दीपिका मैडम ने आगे की रिकॉर्डिंग देख ली होती थी और उनका कंप्लीट रिवीजन कर लिया होता था। तो जब भी दीपिका मैडम से पूछा जाता था कि मैडम ये टॉपिक में यानी कौन सा सेक्शन में कौन सा रूल आएगा, तो मैडम मेक श्योर कहते थे कि सर भले ही मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ बट मैंने सारी नोट्स बनाई है और आप नोट्स भी देख लीजिए, और उनके आंसर्स भी परफेक्ट थे। तो ये मुझे मैडम, मेरे दिमाग में ये आपकी इमेज है, क्या ये बात सही है या गलत है, आप बताइएगा। हाँ सर, ये तो है। मतलब मुझे ना डे वन से बस एक चीज आपकी बहुत, मतलब मैंने जो रखी है कि कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब मुझे जितना होता था कि काफी बार, क्योंकि क्या होता था जैसे रात को आते हुए लेट हो जाता था ऑफिस से, या कुछ भी होता था, या एक आधा सेशन मतलब मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है उसकी वजह से मिस हो गया। तो मैं बीच में एक बारी काफी पीछे रह गई थी। पर ये था कि आप हमेशा ये कहते थे कि जितना करो उसको अच्छे से करो। मतलब मेरा एक सेशन रिवीजन का तो दिन में रहता ही रहता था। मैं अपनी कार में यूट्यूब चला लेती थी कि ठीक है, सुन रहा है ना मुझे, वो एटलीस्ट, मतलब वो 2x करके वो वीडियोस मेरी मतलब प्लेलिस्ट में वो चलता था। मतलब मुझे अभी अगर मैं किसी को ऐसे भी हेल्प कर पाऊँ तो ये चीज़ है कि सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने मेरे वो कंसिस्टेंसी, नहीं तो सर मैं ट्राई तो एक दो बार पहले से भी कर रही थी, जैसे आपको बताया था मैंने वीडियोस से, बट वो था कि रिवीजन नहीं हो पाता था। वो चीज कंसिस्टेंसी जो आपने डाली है ना कि नहीं नहीं, वो रोज रिवीजन करना है, रोज रिवीजन करना है, वो ऐसा हो गया था कि एक होमवर्क है, आपको करना ही करना है, उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते हो। तो वो चीज सर जिसकी वजह से हो गया, नहीं तो मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब खुद में अगर एक एज अ वर्किंग पर्सन वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैनेज नहीं हो पाता। पर अगर आप रोज थोड़ा 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 करते रहते हो तो इट इज पॉसिबल। श्योर मैम। तो अब हमारे साथ हैं साक्षी मैडम, एंड साक्षी मैडम वाइवा देंगे। तो एक 15 मिनट्स का एक वाइवा इनका हमें लेना है और साथ में आउट ऑफ 50 मार्क्स में से साक्षी मैडम को हमें इवेल्युएट करना है। सो ओवर टू यू गीताली मैम एंड दीपिका मैम। Hello everyone. Tell me about yourself, please. My name is Sakshi Srivastav and I am working. I have completed my BTech in Chemical Engineering from HBTI Kanpur. Currently, I am working in Honeywell. It's an in-house company as a chemical engineer, and there I am dealing with technology research, which involves a bit of patent research as well. Very good. So, in which stream you have done your graduation? Ma'am, I am a chemical engineer. Chemical engineering. Yes. So, why you want to become a patent agent? Ma'am, currently my work deals with the technology research that involves a bit of the patent searching as well. So I want to expand my horizon and dig a deep more into the patent part. So that is the reason that I want to pursue this patent agent, so that I have a deeper understanding. Also, this will help me in better conducting the technology research that I'm currently doing in my organization. Okay. So, have you get some patents also as an innovator? Ye-
Yes, ma'am, we do patent searching using specified tools. So, yes, we deal with patents also. We see what patents are relevant to the technology related to chemical domain that we are conducting. Which type of tools you are using in search? Ma'am, we have the paid database, that is Orbit Intelligence, for dealing with the patent databases. Okay, other than Orbit? For other than Orbit, I always also use eSpaceNet and Google Patent as well, but that is used in a very minimal amount, considering it is not as exhaustive as Orbit, Crystal Orbit. Okay. So suppose you assure that this prior your research is not available in the prior art, and Yes. your research is the novel. Then how you go through the next step? So, ma'am, this is the technology research part that we are doing. So, this is prior to the invention being made. Whenever an inventor is entering into a particular domain, it sees what exactly is already happening in that domain. For that reason, we do this technology research so that they can come to know what exactly is already existing in the market and what other competitors are doing, so that they can select the area where they want to file the research, or maybe by that research they'll get an idea like this is already a saturated domain. So it's not easy, or it's not feasible to enter in this domain. So that is the type of research we do by finding out the relevant patents already existing in that particular domain, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Do you have any idea So about IP5? Please pardon, ma'am. IP5? What are the IP? major IP5? Uh, no, ma'am. I don't have any idea about that. What are the major patent offices? Major patent offices, as in like Delhi, Kolkata, Chennai, and Mumbai. Okay. How would you differentiate a chemical search if it is a polymorph? Like you want to get Uh, a patent, and how would you relate it to a particular section in Indian Patent Act? Ma'am, if it is a polymer-based search, we Poly- generally polymorph. 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 Ma'am, I don't have any idea about that. Uh, any idea about section 3D? Yes, ma'am. It deals with the efficacy, that if we are inventing invention, then the efficacy that it is producing, it should be more than the already existing ingredients or the constituents. Okay. Any major case regarding this particular section? Ma'am, currently I cannot recall it. Yes, sir. Oh, PPH? Any idea about PPH? PPH. Yes, ma'am. Uh, I have studied recently in one of the interviews, but I haven't gone it through. So I'll get to know that new term for me. Mm. Yeah. So am I audible now? Yes, yes, ma'am. You are audible. mm, Okay. Actually, I'm not able to answer a lot that are being That's asked okay. there. I, That's okay. I It's was okay. on the same page.
मैं बताती हूँ। मतलब मेरे इंटरव्यू में भी सेम सिनेरियो था। बीइंग फ्रॉम अ केमिकल बैकग्राउंड, आई वाज आल्सो, मतलब आई वाज एबल टू आंसर दिस पॉलीमॉर्फ, सिंस यू ask for a particular searching aspect, patent searching aspect. So you will be answering अबाउट टूल्स। तो उसमें एक IP5 बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है वंस यू विजिट गूगल पेटेंट सर्च और ई स्पेस नेट सर्च। तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम ग्लोबल डोजियर पे जाते हैं, दैट इज ऑल्सो IP5 आता है। Yes, ma'am. IP5 Okay. मेजर ऑफिसेज हैं। मैंने भी आपकी इस तरह सेम आंसर किया था कि मेजर IP ऑफिसेज क्या है, तो आई आंसर द सेम कि दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। बट वो IP5 मांग रहे थे मुझसे कि ये IP5 जो मेजर हमारी कंट्रीज हैं, इनका एक पैक्ट है जो कि इनके चाइना है, यूरोप है, US है और जापान। तो ये IP5 है। अगर आप पेटेंट सर्चिंग बोलोगे तो ये क्वेश्चन उनका आता ही आता है कि IP5 के बारे में बताओ, मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व Okay. किया। क्योंकि आई Ma'am, वाज what आस्क्ड। else can be there in searching? Like I do generally, I do some a bit of prior art search and all types of searches as well. But like if I'll get in deep into that, so like I've नो, condensed my intro. Yeah. नॉट दैट डीप। मे बी उनको भी नहीं आता होगा इतना डीप तो, बट स्टिल आपको मतलब जो टॉपिकल क्वेश्चंस हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि ये IP5 के बारे में था, व्हाट आर द मेजर पेटेंटिंग कंट्रीज। एंड अगर आप केमिकल सर्चिंग के बारे में बोलते हो तो आपको जितने भी अपने केमिकल केसेस है कि रीसेंट केस स्टडीज, वो आपको रिलेट करके रीड Okay. करना, पर्टिकुलरली सेक्शन 3D एंड 3E। उसी में ही Okay. पॉलीमॉर्फ स्टडी होते हैं। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ही ऐसे किया था, आर पॉलीमॉर्फ्स पेटेंटेबल? Not patentable. These polymorphs can only be patentable if they have enhanced efficacy। जैसे वो नोवार्टिस का केस स्टडी हमने काफी बार रीड किया है। तो ये चीजें, मतलब बीइंग फ्रॉम अ केमिकल बैकग्राउंड, ये वाली चीजें आपको केमिकल से जो भी आपका सेक्शन रिलेटेबल होगा वो आपको रीड Hmm. करनी पड़ेगी विद केस Ma'am, स्टडी। basically I deal with technologies related to refinery. I'm not into chemistry based searches basically, but like more of a refinery based searches. So बट वो that is the reason. हाँ एग्जैक्टली बट वो ऐसा हो सकता है मे बी उनको केमिकल सुन के ऐसा लगे कि आप केमिकल बैकग्राउंड से होगे, तो फिर वो ऐसे क्वेश्चंस आ Chemistry. सकते हैं। Okay, ma'am. Okay, I'll हम्म study these as well. So, okay, sure, ma'am. And any other improvement area in terms of my how I was replying and any other thing? you should be confident, like whenever answering, don't dive into explanation that much. You Mm, should be brief and your answer should be brief and concise। जितने ज्यादा आप वर्ड्स यूज करोगे उतने ज्यादा आप वर्ड्स में गुम हो जाओगे, मतलब वो वर्ड्स कैच करते हैं। वन mm, वर्ड एंड देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। mm. मतलब मेरा Okay. काफी टफ था। तो Mm, मुझे ऐसे लग रहा, मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बट mm, स्टिल उन्होंने, मतलब हर चीज में, अब जैसे मैंने बोला कि मैं इनवैलिडेशन सर्चेस करती हूँ, तो mm, नेक्स्ट mm, क्वेश्चन कि हाउ वुड यू सबमिट द documents for the invalidation search mm. प्रूफ, Okay. मतलब प्रूफ सबमिट करते हैं तो आप वो कैसे सबमिट करते हो? हार्ड कॉपी में करते हो, सॉफ्ट कॉपी में करते हो, कैसे करते हो? कौन से सेक्शन के Mm, अंडर वो इनवैलिड सर्चेस आएंगी? ऑपोजिशन जिसे हम कहते हैं। mm. Yes. ठीक Okay. है। तो Ma'am, जैसे भी, सॉरी, ma'am, where are you working right now, ma'am? आई एम करेंटली वर्किंग इन चंडीगढ़।
ओके। मेरा एक सजेशन है कि जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना, तो यस मैम। इंट्रोडक्शन के टाइम पे जैसे आपने बोला कि आई हैव डन द बीटेक, तो उसी यस मैम। वक्त आप बोलो बीटेक इन विच स्ट्रीम। हम्म। ओके। ओके। हमको दोबारा से नहीं पूछना पड़े कि आपने किस स्ट्रीम में हो ग्रेजुएशन। ओके मैम, मैंने लिखा है बट मैं अभी मैं हाँ, शायद फर्स्ट टाइम दे रही थी, थोड़ा सा मैं तो प्रैक्टिस अगर आई। अब जैसे आपने बीटेक किया है तो बीटेक किस स्ट्रीम में किया है और कहाँ से किया है, उसका एक ओके मैम। वेटेज आता है। ओके। हम्म। हम्म। ओके मैम। तो क्योंकि वो वहीं से मैं ही आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, जो आप वर्ड बोल रहे हो, वहीं से हम्म, वो कैच करेंगे। तो आप बार हाँ। बार उनको लिखो, लिख करके और देखो, कैची वर्ड्स बनाओ कि उसमें क्या कैच वो कर सकते हैं, कि आप हम्म। इंटरव्यूअर की अटेंशन को सीख करो। मैम मेरा हम्म। एक वो डाउट है, जैसे मैं अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग मतलब मेनी पीपल मिस्टेक इट एज केमिस्ट्री, तो दे स्टार्ट हम्म। आस्किंग वेरी केमिकल रिलेटेड सर्च कि आप केमिस्ट्री सर्चेज एंड मार्कोस क्लेम्स और टाइप्स ऑफ क्लेम्स और ये सब में घुस जाते हैं, दैट आई एम नॉट लाइक करेंटली डीलिंग विद दैट, और मैं केमिस्ट्री उसमें भी ऑर्बिट एंड कैस में आई आई डोंट डू दैट थिंग्स, कोई बात नहीं। कैस नंबर तो बेस्ड सर्च वगैरह। कोई बात नहीं, जो आप उसके बाद जैसे ही आप जैसे आपने ये बताया कि आई हैव डन द बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन, उससे करने यस के मैम। बाद नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, जैसे ओके। ही आप नाउ आई एम वर्किंग एज ए इन द कैपेसिटी ऑफ जो भी आपका डिजिग्नेशन है, और आई हैव सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस एंड हाउ मेनी इयर्स आई हैव स्पेंड इन दैट एक्सपीरियंस, तो वो आपका अटेंशन वहां से शिफ्ट होकर के इधर आ गया। ओके। तो एक इमेज उन्होंने बनाई थी कि अच्छा केमिकल इंजीनियरिंग, तो वो इतना होल सम से छोड़ करके वो एक डोमेन में आए, एक स्पेयर में, क्योंकि डिफरेंट स्पेयर हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि इसको हम किस स्पेयर में डालें। जैसे एक होती है ना पिजन होल थ्योरी होती है, कि इसको हम किस पिजन कौन से पिजन होल में डालें, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम इसको किस पिजन होल में डालेंगे। तो वो पिजन होल ओके। थ्योरी यहाँ पे भी काम करती है। ओके तो मैम। पहले बोला है कि इसको हमने बीटेक किया फ्रॉम विच स्ट्रीम, जहां से भी किया है, आईआईटी से किया है, नॉन आईआईटी जो भी है, हमारे लिए, क्योंकि हमने वहां से किया है तो हमारे लिए वो ऑनर की बात है, क्योंकि मैं उस डोमेन में हूँ। तो मेरे लिए वो ऑनर की बात है, आपके लिए वो ऑनर की बात है या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से किया है मेरे लिए वो ऑनर की बात है। उसके बाद अब मैं क्या करेंटली, जैसे सपोज कर लो तो आप ईयर भी बता सकती हो, आई हैव कंप्लीटेड ओके। माई बीटेक इन विच ईयर, इन विच स्ट्रीम, ओके। और इन विच प्लेस। नाउ ओके। स्पेंड सपोज 4 इयर्स हो गए, 5 इयर्स हो गए, या 20 इयर्स हो गए, जो भी इयर्स है, उसमें मैंने क्या स्पेंड करके क्या डोमेन में मैंने एक्सपर्टाइज किया हुआ है। तो हमें ओके। उनका टेंशन, क्योंकि जो हमने अगर 10 10 साल हमने किसी एक डोमेन में काम किया, या 2 साल किया, या 3 साल किया, जो भी किया है, हम उस डोमेन को उनसे बेहतर जानते हैं, ये आप मान के चलो। तो यस। हमें उस डोमेन में ला करके उनको उस पिजन होल थ्योरी में लेके आना है कि आप इसमें से पूछने की कोशिश करो हमसे। ओके। हम्म। तो ऐसे अगर हम करके ज्यादा आप इंटर, सॉरी मैम। मैं वही कहना चाहती थी कि अगर हम जो चीज ज्यादा नहीं कर रहे हैं ना उसके बारे में हमें बोलना भी नहीं है। हाँ, नहीं तो वो डिफरेंट डोमेन में आपको ले जाएंगे, फंसा देंगे। आपका काम फंसा। है कि इंटरव्यूअर को अपने डोमेन में लेके आना है, और ओके। अपने डोमेन में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर करके, और जो भी कीवर्ड्स हैं उसके आसपास के एरिया को पढ़ के और सब नॉलेज एक्वायर कर लो। ओके और मैम। आपका काम है कि इंटरव्यूअर को, ये मैजिक होता है बस, वो मैजिक आपको चलाना है वहां पे, इंटरव्यूअर को अपने पिजन होल में लेके आना है उनको। वो दूसरे पिजन होल में चले गए तो आपका गेम खत्म। मैंने केमिकल हम्म। बोला, फिर मैम ने इतने सारे ये वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जो मेरे को कोई आइडिया नहीं था। कोई बात नहीं। तो ये दो ही तीन क्वेश्चन है। देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग में पॉली केमिकल इंजीनियर है, आपसे पॉलीमॉर्फ पूछेगा ही पूछेगा वो, ओके। क्योंकि एक पॉलीमॉर्फ एक ऐसा एरिया है कि जिसमें वो एक मैजिक एरिया है, एक इल्यूजन है, जिसमें कोई भी अचीवमेंट कर नहीं पाया। ये क्रिस्टल थ्योरी है पॉलीमॉर्फ। ओके।
और Okay. स्यूडो पॉलीमॉर्फ क्या होता है वो इसमें भी लेके आएगा। जहां क्रिस्टल्स में सॉल्वेंट फंस जाते हैं और एक अलग तरह का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दिखाने लगते हैं, वो स्यूडो Hmm. पॉलीमॉर्फ हो जाएगा। Hmm. तो Okay. ये क्रिस्टल थ्योरी है। इसमें कुछ Hmm. किसी को कुछ हासिल नहीं अभी तक, आज तक के इंडिया में बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं क्रिस्टलोग्राफी पे। अगर आपने क्रिस्टलोग्राफी पे पीएचडी किया हुआ है, आपकी नौकरी पक्की और करोड़ों का पैकेज। क्योंकि है ही जानकार, क्योंकि वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करना और उसको समझना, लोग तो बस लाइंस पे लाइंस ओवरलैप करके और अपनी दुकानें चला रहे हैं। Hmm. जितने भी हैं, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो, चाहे वो नोवार्टिस हो, जितने भी जहां पे उनका केमिकल इंजीनियर्स और केमिस्ट्री वालों का तो 36 का आंकड़ा है। हम जो बोलेंगे तुम करोगे नहीं, हमको फंसा दोगे, तो वो तो 36 का आंकड़ा है। और उस पैनल में केमिस्ट्री का एक दो जानकार होगा ही होगा। और वो Okay. केमिकल इंजीनियर वाला आ गया तो वो लगेगा कि ये दुश्मन आ गया, अब मैं इसको कितना कच्चा खाऊंगा। क्योंकि वो तो जन्मजात की दुश्मनी है ना हमारी। जैसे एक सिविल इंजीनियर की और आर्किटेक्ट की दुश्मनी होती है। अगर कोई आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर आ जाए तो दोनों एक दूसरे को कच्चे चबाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही केमिकल इंजीनियर और केमिस्ट्री का कोई जानकार है तो वो उसको ये मालूम होगा, आपका वीक एरिया उसको मालूम है, आप पॉलीमॉर्फ में फंस जाओगे, क्रिस्टलोग्राफी में आप फंस जाओगे, आपको एनालिटिकल में बिल्कुल नॉलेज है नहीं, आप Hmm. उसमें फंस जाओगे। तो हम उस वही वही आपको ला करके खड़ा करने की कोशिश करेंगे। Okay. है ना? तो आप वो दो चार ही शब्द हैं, उसमें ज्यादा शब्द हैं भी नहीं, उसके दाएं Hmm. बाएं कर लो तो इतना इतना कर लो आप कि एकदम नया Hmm. नया नहीं लगे। हम्म। थोड़ा 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 कर लो तो आपको भी नया नहीं लगे। थोड़ा तो उनको बता दो तो उनको भी एक संतुष्टि मिल जाए। एक होती है इंटरव्यूअर की डिजायर होती है कि उसका भी एक अहम होता है, चार लोगों के बीच में वो बैठा है तो उसका भी एक अहम होता है। मैम अगर ये आंसर कर देंगे वो और डिफिकल्ट पूछेगा उसके नहीं बाद नहीं में। नहीं, वो नहीं, वो पूछेंगे तो कोई बात नहीं, उसकी एक संतुष्टि तो हो गई ना। हाँ। बट मैडम, साक्षी मैडम, आप ऐसा सोचिए कि आपके जैसे अगर 3 कैंडिडेट हैं जो हम्म हम्म। केमिकल बैकग्राउंड से हैं, तो वो तीनों में से तो आप एक इंडिविजुअल लेवल पे आगे बढ़ गए ना। हम्म वो हम्म। बाकी के जो 2 कैंडिडेट्स हैं उनको तो वो चीज नहीं आई। हम्म। आपने जितना आंसर दिया वो भी उतना भी नहीं दे पाए। हम्म। तो इस तरीके से लीड लीजिए, ऐसे मत लीजिए कि मैं हाँ आंसर दूंगी तो और ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो उनको भी आएंगे। अगर मैं 3 कैंडिडेट्स आपके जैसे रख दूं सामने, तो वो हम्म। तीनों में से आपको आगे बढ़ना है। गॉट इट। उसमें तो आप जस्टिफाइड हो रहे हैं ना कि हाँ, यस। उतना तो मैं कर पाऊंगी। अब पॉलीमॉर्फ मुझे आज नहीं पता है, बट कल मुझे आ जाएगा। और ये पीपीएच, कल अभय यस। पुरवाल सर, कल नहीं, 26 को हाँ हुआ, सर। आज यस सर। 28 है। हाँ। पीपीएच सर ने भी पूछा था, पीपीएच के बारे हम्म। में ग्रुप में मैसेज भी डला आपने। हुआ है। चलो मैसेज भी छोड़ दीजिए, बट अगर आपने सेशन अटेम्प्ट किया है, आपने हम्म। लिखा है कि उस टाइम मुझे पीपीएच नहीं आता था, यू नीड टू रिवाइज इट। आपको यस उसी दिन सर। थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था। यस तो सर। मैडम इसी तरीके से वाइवा की प्रिपरेशन होगी, होंगे दो दिन तीन तीन हाँ। क्वेश्चंस, बट उसको आप फिर नोट डाउन कर रहे हैं तो उसी दिन उसको पढ़ लीजिए ताकि आप इस टाइम आंसर दे पाए। और वो यस पढ़ना सर। भी ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस तीन चार लाइन पढ़ के और रजिस्टर में लिख लेना है। तो वो शब्द जी। आपके जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे आपके जो चेहरे पे, जो एक एस्ट्रोनिस हो गया ना कि ये क्या होता है, वैसा यस एक सर। एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वो फेमिलियर वर्ड्स हो जाएंगे, आप थोड़ा सा इजी रहोगी। तो हम्म। उनको लगेगा कि हाँ ये घबराया नहीं। वो घबराए तो उनको बड़ा मजा आता है इंटरव्यूअर्स को। ओके। और वो हाफ हाफ जाता है मैम हमेशा ना। मतलब जितना वो टेक्निकल पूछते हैं वो एक बार ही बिल्कुल आपको फॉर्म्स और पब्लिकेशंस लेके जाएंगे। मतलब जितना आप हाँ इसके बारे में पूछ रहे हैं वो उतना ही आपको नॉर्मल उसमें कि पब्लिकेशन कितने मंथ्स में होगा, एफईआर के लिए कौन सा हाँ लगेगा, मैंडेटरी फॉर्म्स कौन एग्जैक्टली। से, पेटेंट टाइमलाइन क्या है, आप वो एक्सप्लेन कर दो। तो मतलब ये मिक्स एंड मैच होगा, पर जहाँ पे थोड़ा हाँ सा हिलता है वो इधर ही हिल जाता है। अगर आपने केमिकल बोल दिया ना, वो शुरुआत ही आपकी केमिकल से कर देंगे। मतलब कि आपको हम्म। हाँ थ्री
ई, ये बेसिक, और एक आधा जैसे हमने अभी अपने एग्जाम के लिए भी कोई बहुत केस स्टडीज पढ़ी होंगी जो बहुत प्रोमिनेंट होंगी, बस एक आधा उस सेक्शन से रिलेट करके आपको वो केस स्टडी रीड, मतलब उन्होंने पूरी केस स्टडी तो नहीं सुननी कि उसमें क्या होगा, बट एक मेजर केस स्टडी आपको पता होनी चाहिए कि बस ये केस स्टडी थी और इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, तो उस ओके मैम। पर्टिकुलर सेक्शन से ऐसे ये केस स्टडी, बट इतना हाँ कुछ नहीं है कि बहुत डीप में जाना या कुछ, वो हमेशा हाफ एंड हाफ रहता है। हाँ, ओके थोड़ा थोड़ा बस बता देना है जिससे कि चेहरे पे एकदम एक्सप्रेशन चेंज ना हो, क्योंकि वो ओके बॉडी मैम। लैंग्वेज भी देखते हैं, वो ओके सभी चीज रीड कर रहे होते हैं। आप इजी रहो, और अगर आपको शब्दों का चयन नहीं इंग्लिश में आ पा रहा है तो आप स्विच ओवर करके हिंदी पे आ जाओ, तो भी उनको कोई ओके फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। लैंग्वेज इज नॉट द बार, पर ओके। अपने आप को बहुत ही सहज रखना है, हम्म। और उसको इस तरह से रखना है कि वो भी सहज हो जाए। ओके मैम। तभी आप लीड ले पाओगे इंटरव्यूअर्स की, नहीं तो वो अपने जाल में फांसते रहेंगे आपको। ये एक ओके मैम। ट्रिक है, ये मैजिक ट्रिक है वो। अभी तो आप यंग एज में हो ना, धीरे धीरे वो ट्रिक आ जाएंगी आपको बार बार इंटरव्यू देते देते। तो ओके मैम, बहुत पैनल को टाइम से अपने नहीं दिया इंटरव्यू। अपने हिसाब से हमें चलाना है, तभी हमें काम बनता है वहां पे। तो ओके मैम। लास्ट में जो आपको तीन चार सेंटेंस जो छोड़ने हैं वर्ड के, वो इस तरह से छोड़ने हैं कि वो वहीं से पकड़े, वो हमें अपने हिसाब से छोड़ने हैं, उनके हिसाब से नहीं छोड़ने हैं। हम्म। वो हमको सेंटेंस बंद भी इस तरह से करना है कि उनका ध्यान उधर ही जाए और उधर से ही वो दूसरी लीड ले लें। ये मैजिक है। ओके हम्म। I'll frame my introduction in a हाँ better way now so that हाँ, the next वो subsequent आपको questions पहले are लिख also. लो, उसको एक हाफ पेज का लिख लो, उसमें ट्रिकी वर्ड्स नहीं, सहज वाले वर्ड्स होंगे, और उसको दो तीन बार आप रिवाइज कर लो वीडियो हम्म। पे डाल करके, और जी। खुद ही सुन लो। डिफरेंट मूड में सुनो, जैसे आपने रात में किया तो सुबह में सुनो, सुबह में किया तो 2 घंटे बाद सुनो, तुरंत नहीं सुनो। तो ओके। उससे आपको सहजता का एहसास होगा कि कहाँ मैं स्ट्रेस दे रही हूँ अपने वर्ड्स को, और कहाँ मैं हम्म। बहुत ही सहजता से आगे बढ़ रही हूँ। तो उससे ओके। जितना आप सहज रहोगे, इंटरव्यूअर वाले भी उतना सहज रहेंगे। नहीं तो वो पैनल ओके। जो है वो आपको पैनिक में जो है वो सोचेगा कि अरे ये घबरा गए, तो आप क्या ही हम्म। पूछें इनसे, ठीक है आप जाइए। जाइए। ज्यादा हम्म। घबरा गए तो आप जाइए। वो नहीं करना है हमको, हमें लेंदी बनाना है इंटरव्यू को। जितना ज्यादा ओके। ड्रैग होगा, उतना ही हम उन वो हमारे बारे में जान पाएंगे कि हम कितना कैरी कर रहे हैं। ओके एंड मैम, जैसे मेरे आंसरिंग में और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा गैप था, तो एम आई आंसरिंग लेस और एम आई आंसरिंग वेरी, मतलब टू मच टू द पॉइंट? नहीं नहीं, गैप तो रखो, तुरंत तुरंत नहीं बोलना है, हमें ओके। पॉज देना है, कुछ सेकंड का, 20 सेकंड, 10 सेकंड्स का पॉज दे करके, जो कि हमारे भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है ना, हम उसको अपने हिसाब से फ्रेम कर रहे हैं। ओके और मैम। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको रोक दो, सर आई एम गिविंग योर आंसर, ओके। है ना। तो ये नहीं है कि वो छूट गया, वो आगे बढ़ गए, तो बच्चों की तरह आप भी आगे बढ़ गए, नहीं। हम्म। वो आप धीरे धीरे आ जाएगी, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये तो अच्छा मैम। प्लेटफॉर्म है जेबी सर है, तो वो यस अपने मैम। आप ही प्रैक्टिस करा देंगे। मैम, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ वाई पेटेंट एजेंट मैंने लिखा था, लेकिन अभी मेरे को हम्म। रियलाइज हुआ, मतलब मैंने नॉर्मली बोला था, मैंने सब लिखा था कि केमिकल नहीं इंजीनियरिंग नहीं, वो ग्रेजुएट। वाई पेटेंट एजेंट तो आपने बहुत अच्छे से बोला है, उसमें तो ओके कोई मैम। दिक्कत नहीं है। पर शुरुआत में जो इंफॉर्मेशन जी। आप फुल दे दो उनको, कि उनको ओके मैम। दोबारा उसी बात को पूछने के लिए दोबारा ना आपके पास आना पड़े। यस। हाँ, वही मैम, बस प्रैक्टिस थोड़ा सा और मुझे करना पड़ेगा आई थिंक। बस बाकी तो, वाई यू वांट टू बिकम ए पेटेंट एजेंट, एक्सीलेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू दीपिका मैम। दीपिका मैम, आपको क्या क्या क्वेश्चंस, आपने वैसे बता ही दिया कि वाइवा वॉइस में आपको क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बट डू यू वांट टू ऐड समथिंग मोर? क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो मैं आपसे एम्फोसाइज करूंगा कि क्या ड्रेस कोड आपने रखा था, और
उनको क्या करना चाहिए? सर ड्रेस कोड फॉर्मली रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। तो मतलब आप अपनी ड्रेसिंग में भी कॉन्फिडेंट रहें। और जैसे कि ताली मैम कह रहे थे कि वहाँ पे एडवोकेट ज्यादा होते हैं, वो वैसे भी बहुत फॉर्मली ड्रेस्ड होते हैं। मतलब मेजरली वहाँ पे आपको एडवोकेट्स ही मिलेंगे। तो आपको हमेशा अपना ड्रेस कोड फॉर्मल ही रखना है। और वही बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब एक चीज थी, चाहे मतलब जैसे हम इंटरव्यूअर वहां पे 4 लोग थे हमारे पैनल में। तो एक जैसे वो होता है ना, उनके पास एक मतलब वो अपनी इमेज सेट कर लेते हैं। एक के बाद एक क्वेश्चंस जैसे आने लगते हैं। अब आपको आपकी डोमेन का पता लग जाता है। वो केमिकल से क्वेश्चंस पूछे उन्होंने सुन के कि आई एम फ्रॉम केमिकल बैकग्राउंड एंड आई एम इनटू पेटेंट सर्चिंग एंड आई एम अ पेटेंट एनालिस्ट बेसिकली। तो उन्होंने मुझसे सर्चिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो उसमें से वो वर्ड्स कैच करते हैं कि आप पेटेंट सर्चिंग में हो। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पेटेंट सर्चिंग में तुम्हें IP5 का पता है क्या होता है। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि मेजर IP, फिर उनको लगा कि IP5 समझ नहीं आ रहा है, मेजर पेटेंट ऑफिसर्स पता होगा। तो उन्होंने मुझसे मेजर पेटेंट ऑफिसर्स पूछे थे। वैसे ही फिर मैंने साक्षी मैम की तरह दिल्ली कोलकाता ऐसा सब आंसर किया था। बट फिर उन्होंने मेरी डोमेन की तरफ मुझे लेके गए वो, कि केमिकल सर्चेस है तो केमिकल सर्चेस में बताओ कि ये पॉलीमॉर्फ कैसे आप डिफाइन करेंगे और आप अपने सेक्शन से कैसे रिलेट करेंगे, और सेक्शन 3 का इम्पैक्ट क्या होगा और मेजर केसेस क्या होंगे उस पर्टिकुलर। और फिर IP5 था, PPH था। फिर बेसिक क्वेश्चंस की पब्लिकेशन कैसे है, पेटेंट टाइमलाइन आपने रीड करी होगी, पेटेंट टाइमलाइन उन्होंने पूछी थी। और वो ऑपोजिशन के लिए पूछ रहे थे कि ऑपोजिशन अगर आपने करनी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करते हो, हार्ड कॉपी करते हो कि सॉफ्ट कॉपी करते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब वही मैं कह रही हूँ सर, वो हाफ एंड हाफ जाता है। एक वो ब्रॉडर व्यू में लेके जाते हैं और एक वो बहुत छोटी एस्पेक्ट को कवर करना चाहते हैं कि जो हमारी बेसिक नॉलेज है वो कैसी है। बट ये है कि मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम कोई क्वेश्चंस पास ऑन, जैसे मेरा ऐसा था। जैसे हमारी एग्जैक्टली मेरे को याद है, हम इंटरव्यू के बाद ही मैंने आपको कॉल किया था सर कि बहुत बेकार इंटरव्यू हुआ है और इतना बुरा इंटरव्यू, मेरे को ये नहीं आता था वो नहीं आता था। और पर आपने मुझे एग्जैक्ट बोला था कि आपके 30 से 40 के बीच में नंबर तो फिक्स हैं। मेरे एग्जैक्टली 35 मार्क्स ही आए थे। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हमें ऐसे लगता है कि हमने 2-3 आंसर्स नहीं करे, 3-4 आंसर्स नहीं करे तो वो हमें जज करेंगे। बट वो ठीक है, मुझे लगता है कि वो सबको एक लेवल पे टेस्ट करते हैं। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस पास ऑन भी करते हो दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मतलब अगर आप पेटेंट एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको पेटेंट एक्ट पता होना चाहिए, डिजाइन एक्ट पता होना चाहिए, पब्लिकेशन क्या है, ये बेसिक टर्म्स वी शुड नो। वंडरफुल मैम। मैम जब हम लोग अंदर जाते हैं तो हम लोग भी कैरी समथिंग इन अ हैंड, व्हाट वी गो ओ, लाइक दिस। तो हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड होता है तो हमें कैरी करना यस होता मैम। है, वही कैरी करना है। और एक ID ओके। प्रूफ। ओके। So all other candidates, do you have any questions to this panel? So we are open for the discussion now. Any questions from the candidates? हेलो सर। Yes, sir. मेरा एक क्वेश्चन था इसमें जनरल मैम से। जैसे मैम कहते हैं कि आप अपनी जो है क्वालिफिकेशन बताएं। जैसे अब हमारी B.Tech M.Tech PhD है, तो तीनों क्वालिफिकेशन की ईयर ऑफ पासिंग बतानी है, फिर नहीं तो कहाँ से हाईएस्ट किया बताइए है। ना, PhD। जी जी, बस हायर डिग्री। हाँ, हाईएस्ट डिग्री बताइए, कब से की, कहाँ की, क्या स्पेशलाइजेशन था। जी वाई जी वांट जी टू जी। बिकम ए पेटेंट एजेंट, इसमें क्या जी मैम। एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसे करके वो उनको एक एक आप थोड़ा सा एटमॉस्फेयर दीजिए कि कहाँ से वो पूछ सकते हैं। जी जी मैम जी। मतलब अगर आप
वही पिजन होल थ्योरी जैसे मैंने बताई ना, कि आपको अपने पिजन खुद क्रिएट करने हैं उनके लिए, नहीं तो वो हम्म। किसी और के पिजन में आपको डाल देंगे। जी, बिल्कुल सही मैम। हम्म। तो वैसे वहां पे अपनी क्वालिफिकेशन हम कंप्लीट बताएं या हाइड करें, तो उनके पास नहीं, तो हाइड करने में वो, डॉक्यूमेंटेशन कोई अरे है नहीं हमारी। अरे तो हाइड क्यों करें भाई, जब नहीं हमने मैम, इतनी जैसे जैसे हमने सुना था कि एलएलबी का थोड़ा सा नहीं बताना, कुछ लोगों को बोला गया कि आप ये मत बताइए वो मत बताइए, तो उनके पास अभी तो हमारा क्वालिफिकेशन का कोई डिग्री तो गया नहीं हुआ कि सर क्या आप है। डॉक्टर एलएलबी तो लिखते हैं। हाँ, नहीं, नहीं ऐसा कह रहे वहां पे सर आप डॉक्टर का ऐसा डॉक्टर नहीं है, लिखते हैं। पर ओके। क्या कह रहे हैं मैम आप? आप डॉक्टर लिखते हैं। नहीं नहीं, वो वो तो पता। ठीक है, वो दैट्स ओके। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जैसे जो एडवोकेट हैं वो सपोज, कईयों को हमने यही बताया ना कि एलएलबी, क्योंकि मेरे साथ कुछ एक फ्रेंड्स भी हैं वो दे रहे हैं, तो एलएलबी बताने में कुछ बता रहे थे कि गुरेज है कि एलएलबी को वो थोड़ा लाइक नहीं करते, भी एक तो बीच में पैनलिस्ट आए थे। मैम एलएलबी जी, शीतल। हेलो। नहीं, हाँ मेरे साथ में भी एक एलएलबी वाली लेडी थी जो लखनऊ से गई थी, दो लोग ही लखनऊ से गए थे। जी। तो वो एलएलबी थी, तो हम्म उनको हाँ थोड़ा डिस्करेज किया था उन्होंने, और हम्म। बोला था कि आप लोग क्यों मतलब आ जाते हैं, आप लोगों को तो आप लोग एलएलबी हैं तो आप लोग करिए ना, आपको फिर पेटेंट क्यों चाहिए। जी तो जी ऐसे जी। करके थोड़ा हरेशिंग एटीट्यूड रखा था उन्होंने, पर उनको भी अच्छे मार्क्स ही दिए थे उन्होंने। अच्छा, मार्क्स ऐसा नहीं लिया। है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ऐसा नहीं है। जी वो थोड़ा सा अब वो क्या है, वही है जैसे नहीं होती है, एक एनिमी होता है, एक जी स्ट्रीम वाइज स्ट्रीम एनिमी होता है, जैसे केमिकल इंजीनियर और केमिस्ट्री वाले जी 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 नहीं जी जी हो जी जी सकते, जी। आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर में नहीं हम्म मिल सकती है, वैसे ही वो एडवोकेट्स, क्योंकि वो उस डोमेन में एक्सपर्टाइज मानते हैं, तो ये लोग हम्म सोचते हैं कि हमको तो एक डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स चाहिए, जो कि इस हम्म फील्ड में आए और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। और हम्म। ये लोग तो लॉ से हैं, तो ऐसा डिस्करेज तो करते हैं, ऐसा नहीं है, पर मतलब मुझे नहीं वो, लग रहा है कि वो जितने भी एडवोकेट थे सभी लोगों ने बताया हो, क्योंकि वहां पे जब आप जाएंगे तो ड्रेस पहन के जाते हैं ना एडवोकेट, हम लोग तो जी ऐसे जी ड्रेस जी में जी। ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं थे, वो लोग तो ब्लैक हम्म। एंड व्हाइट में जाते हैं। जी, तो वो थोड़ा सा फिर उनको मेरे को लगता है कि मतलब उस पर फीलिंग भी आ जाती है बात की भी, दे वांट टू हाँ। शोकेस देमसेल्फ, है ना। हम्म। तो जी, पर शो ऑफ ठीक हो है, जाता है। आप अगर आप एलएलबी हैं तो आप बोलिए, हम तो पेटेंट अटॉर्नी बनना चाहते हैं, तो हम्म सीधे उनको बता दीजिए हम तो पेटेंट एजेंट तो बनेंगे, जिससे कि एक हायर डिग्री हम लिटिगेशन से लेकर के आएंगे आपके पास। जी मैडम जी। तो दीपिका मैम, हम आप कहाँ पे हैं चंडीगढ़ में? हनीवेल में? नहीं सर, विंसम आईपी। अच्छा, विंसम आईपी, ओके ओके ओके। राइट मैम, राइट। So, Pradeep, sir, now it's your turn to ask a question. या हाय सर, हाय मैडम। मेरा क्वेश्चन से ज्यादा दो तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सो व्हेन आई फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग, कभी कभार ऐसा होता है कि शॉर्टेस्ट रखना है। ये सब्जेक्टिव हो जाता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए शॉर्ट रहेगा तो अच्छा है, कुछ कुछ लोगों को ज्यादा रहेगा तो अच्छा है, एंड कुछ कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा बोल देते हैं। ओके, ये ऑब्जर्वेशन है ओवरऑल, मे बी यूजली। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है मेरा। एंड सेकेंड क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू दिस इज, व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग, कैन वी आल्सो कनेक्ट our introduction with why we want to become a patent agent, or can we give them a hint so that they will ask one extra question with respect to what I'm saying? Yes, we should do that if it is possible. या मैंने तो बता दिया था उनको कि मैंने Hmm. लास्ट टाइम एक, हाँ मैंने बता दिया था उनको कि सर मेरा एक नंबर से रह गया था, तो इस बार मैं मतलब आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, अगेन आई ट्राइड माई बेस्ट टू कम इन टू द इंटरव्यू, so Hmm. I desired more and more marks in the interview, so I cannot be let it down into the again Hmm. examination. Hmm. एंड इंट्रोडक्शन कितना शॉर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा मैडम, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि मतलब जैसे मैं सुन रहा हूँ दो तीन दिन से, यूजुअली इंटरव्यू रहेगा 15 मिनट का,
एंड जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं 1 से 2 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, जब हम एजुकेशन नहीं, बैकग्राउंड। 2 मिनट नहीं जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा आपका। इतना हम्म रखिए, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि वो आपको सुनने को राजी ही नहीं है। आपका काम है कि हम्म आप उनको राजी करो, अदरवाइज वो हम्म तो 3 मिनट में हटा देंगे आपको। सर हम्म। टाइमिंग ही नहीं है कि आपका इंटरव्यू 15 मिनट्स ही चलेगा या हाँ। मेरे से पहले वाला कैंडिडेट था, उसका हाफ एन आवर इंटरव्यू गया था, मतलब। हम्म, और कुछ लोग सिर्फ 10 मिनट में भी बाहर आ रहे थे। मेरा भी 30 मिनट, 35 मिनट हम्म समथिंग गया था हाँ, इंटरव्यू। तो ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है। और मतलब दे लिसन टू यू, लाइक वट एवर यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, दे लिसन एंड दे कैच पर्टिकुलर कीवर्ड्स। अच्छा ये बोला है, अब मेरे को ये मतलब वो हम्म पेशेंट आपको सुनते हैं। गॉट इट मैम, गॉट इट। या, आई गॉट माय आंसर, थैंक यू। Okay. जी, now Puspendra sir, it's your turn. गीताली मैम, वही क्वेश्चन था कि अगर वो लाइक नहीं करते हैं, मतलब कोई अपना एलएलबी कर चुका है या कर रहा है उस पॉइंट को, तो वो तो मेन क्राइटेरिया ही है। अगर पेटेंट अटर्नी किसी को बनना है तो उसके पास पेटेंट एजेंट का लाइसेंस तो होना कंपलसरी है। तो फिर राइट। वो क्यों इसको पॉजिटिवली नहीं लेते? नहीं तो अगर कर रहे हैं तो मत बताइए, कर लिया है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब जैसे वो जो हमारे साथ में लेडी गई थी, तो वो एलएलएम कर रही थी कलकत्ता से। तो उन लोगों ने, वो मतलब जब बाहर आई तो वो रो रही थी। अब वो, मतलब आप समझ लो कि रोने की क्या बात है इसमें। तो बोली कि नहीं, उन्होंने बोला कि हम तुमको नहीं देंगे। तो हमने कहा कि वो उन्होंने बोल दिया तुमको कि नहीं तुमको करेंगे, तो पर तुमने अपनी बात रख के आई हो ना, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? सही है। तो मतलब इतना भी पोजीशन नहीं है कि आप वहीं पे ही मतलब कि नहीं हमको बनाइए। आप अपनी बात रखिए वहां पे। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने यूजफुल हो सकते हैं। इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन के हेल्पिंग हैंड्स चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम, बट पोस्ट पोस्ट जैसे कोई पेटेंट ग्रांट हो गई, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, तो इनको ही तो उतरना है पेटेंट अटर्नी को आगे का कारभार संभालने के लिए, तो उनका ही हेल्प हो रहा है एट दी एंड देखा जाए तो। नहीं, उनका हेल्प हो रहा है, पर आप वो पेटेंट एजेंट बनाने के इसलिए कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पेटेंट, मतलब पेटेंट एप्लीकेंट्स लाओ और उनको रेवेन्यू मिले। उनका ओके, बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव ये है, वो लिटिगेशन गॉट। वाले ऑब्जेक्टिव में नहीं है। उनको रेवेन्यू लिटिगेशन से नहीं मिलेगा। उनको रेवेन्यू मिलेगा कि आप कितने एप्लीकेंट्स लेके आ रहे हो। इसीलिए वो हमेशा ये लाइक करते हैं कि जो वो ऐसे लोग आए जो कि इसमें करियर बनाना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स जो है एप्लीकेशंस आए जिससे उनको रेवेन्यू मिले। क्योंकि वो दिखा पाएंगे कि ना इतने पेटेंट हमने फाइल किए, इतना हुआ, इतना रेवेन्यू बढ़ा। वो मतलब बिहाइंड द सीन यही है जो मुझको समझ में आया। तो वो वही है कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन दोगे उसको स्टिपुलेटेड बना करके दे दो, जिससे कि वो कैच करें। और ये तो ये जो एक आर्ट है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। वो धीरे धीरे आती रहती है, आपको खुद ही समझ में आएगा। जैसे ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू आप देंगे तो चीजें समझ में आती हैं कि इंटरव्यूअर्स जो है पैनल्स किस तरह से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आप ही इंटरव्यू पैनल्स में हो, इस यहाँ नहीं कहीं और, तो हम्म। उससे भी एक मालूम पड़ता है ना कि हाँ हम किस तरह से बोलते हैं, क्या करते हैं। वो सब चीजें ठीक है। हैं। और एक मैम क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि आपको इंटरव्यू अपने ही डोमेन के अराउंड रखना है, जैसे मैंने हाँ। बताया कि मैं ऑटोमोबाइल डोमेन से हूँ, तो अब वो ऑटोमोबाइल ही इतना वास्ट है कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर एग्जैक्टली क्या करूँ, मतलब फिर वो मेरा क्वेश्चन था। जैसे उन्होंने नहीं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सर बारे में पूछ दिया, फिर कौन सर इसमें सर सर मास्टर सर है, उनकी हाँ, टेक्नोलॉजी क्या है। मैंने है ना सर, मास्टर डिग्री में कर रहा था तब, पर मेरी पीएचडी परसुइंग थी।
एंड आई एम मास्टर्स इन ऑटोमोबाइल, पीएचडी इन एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस। तो मैंने उनको कहा, और एक एक्सपर्ट भी थे वहां पर मेरे इंटरव्यू में जो आईसी इंजन मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से, पता नहीं उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा, बट वो थे वहां पर। उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि एमिशन कंट्रोल कैसे होता है एंड विच आर द स्टैंडर्ड्स राइट नाउ एग्जिस्टिंग इन दी दिस डोमेन एमिशन कंट्रोल में। तो तब BS3 से BS4 जाने की बात चल रही थी 2018 में भी। सो आई सेड दैट्स BS3 to BS4। देन ही सेड व्हाट इज BS? आई सेड सर भारत स्टेज। एंड पता नहीं मैंने तभी बोल दिया कि सर वो हम तो सारी चीजें वेस्टर्न से ही अडॉप्ट करते हैं, सो इट्स यूरोपियन स्टैंडर्ड नथिंग। 2 years ago यूरोप में था, अब इंडिया में अभी आया है। पहले मेट्रो सिटीज में आता है, फिर जाके गांव में आता है। तो गांव में अभी बुलेट जो बाइक होती है वो सस्ती बिकेगी, क्योंकि मेट्रोज में जो बाइक बिक चुकी है वो अब एमिशन कंट्रोल सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। और बस इतना बोल के ही वो हंस पड़े, बोले कि मीन्स अब मेरा ये नेचर है सर कि मैं मजाक के ही तौर पे बात करता हूँ, आप कभी भी मुझे सुनिएगा। तो सर ये नेचर डिपेंड्स करता है, आपका नेचर गवर्न करता है। एंड मैडम जो बता रहे हैं ना, हमारे यानी 2018 से लेके 2022 तक ये था कि जो पेटेंट के डोमेन में वर्क करते हैं, जो पेटेंट एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं, पेटेंट एनालिस्ट, पेटेंट इंजीनियर्स एंड जो ये एडवोकेट्स हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। ऐसे दो डोमेन ही बनाए गए थे कि एक है पेटेंट के रिलेटेड, पेटेंट डोमेन से आते हैं जो लोग, और दूसरा डोमेन था पेटेंट डोमेन से ना आते हुए। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें अभय पोरवाल सर एंड सारंग सर जो आ चुके थे, सारंग सर, अभय पोरवाल सर, मनन श्रॉफ सर, ये 3 लोग थे। उन तीनों ने डिस्कशन यही किया था कि मनन श्रॉफ सर पेटेंट डोमेन से थे, मनन श्रॉफ सर भी आएंगे यहाँ पर, जब आएंगे तब हम उनसे बात करेंगे। एंड सारंग सर आ चुके हैं, सारंग सर पेटेंट डोमेन से नहीं थे। तो पर्टिकुलरली वहां पर अभय पोरवाल सर ने यही क्वेश्चन किया था सारंग सर से कि सर आप पेटेंट डोमेन से नहीं है, फिर भी आपने एग्जाम कैसे क्रैक कर लिया? हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड? सो इट्स टाइम टू टाइम। पहले क्या था कि पेटेंट डोमेन के लोगों को ही प्रेफरेंस दिया जाता था, ज्यादातर वही लोग क्लियर करते थे एग्जामिनेशंस को। फिर एक एक जर्नी आई कि भाई एक सेचुरेशन आया, पेटेंट डोमेन वाले बहुत ज्यादा हो गए, तो अब जो वर्क कर रहे थे ना ग्राउंड रियलिटी पे, वो जो पेटेंट डोमेन से नहीं थे, मेरे जैसे लोग जो पेटेंट डोमेन से कुछ वास्ता नहीं रखते थे, बट हमने चीजों को प्रमोट ज्यादा किया, या ऐसा हुआ होगा पर्टिकुलरली इन दैट मैनर, उनको ये रियलाइज हुआ कि ओके जो पेटेंट डोमेन से नहीं है ना, जो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने वाइवा में पेटेंट डोमेन वालों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा अपने वाइवास में। सो सर इट्स अ पार्ट ऑफ अवर गेम। आपको जितना स्ट्रिक्ट भी पूछा जाए ना, आप याद रखिएगा, जैसे मैंने दीपिका मैडम को भी कहा था, उस टाइम पे मैडम ने यही कहा कि सर बहुत यानी टेंशन भरा वाइवा था, मैं पता नहीं क्या बोल के आई हूँ, एंड आई डिड माई बेस्ट। तो मैंने कहा मैडम अगर आपका वाइवा चला है ना, उन्होंने कहा था मुझे कुछ के सर वाइवा तो बहुत मीन्स वो लोग क्वेश्चन करते ही जा रहे थे, मैं आंसर देती जा रही थी, लाइक वाइज हुआ था। तो मुझे तभी पता चल गया कि ऐसा करेंगे क्यों। सोचिए जब आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है तो आपको कहेंगे कि भाई जाओ। अगर आपको बिठाया और आपसे क्वेश्चंस पूछे, भले ही तीखे क्वेश्चंस पूछे, मगर क्यों पूछना है? द रीजन इज दे वांट टू सिलेक्ट यू। और मैडम को भी कुछ चाहिए भी उतने। मैडम के पेपर 1 में आई थिंक 70+ मार्क्स है। मैडम व्हाट इज योर स्कोर इन पेपर 1? सर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 69 के अराउंड थे आई थिंक। 69 एंड 70 अराउंड पेपर 1। पेपर 2 50 हम मान के चलते हैं, मैडम को चाहिए थे 31 मार्क्स। मैंने तभी बोला मैडम आप तो क्लियर हो गए एट दैट टाइम एट द मोमेंट, क्योंकि 32+ मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो वहां पर सर ये ध्यान रखिए, कहने का मतलब इतना है, अंदर जाइए, अंदर जाके ही आपको पता चलेगा कि एक पर्सन होगा ना इधर उधर ही देखता होगा, आपके सामने देखेगा ही नहीं। तो वो उस टाइप का पर्सन है कि जो आपकी बातों से कुछ रिलेवेंस नहीं रखना चाहता है, उसको खत्म करना है और शाम को घर जाना है। और दूसरा ऐसा पर्सन होगा सर कि वो आपको आपके सामने बात करेगा और मेरे जैसे हंस के बात करेगा। 110% सर अगर आपको मेरे जैसा बंदा मिले ना, तो याद रखिएगा वो बंदा आपको मार्क्स देना ही चाहता है। उसको आपको सुनना है, उसके सामने जितने भी लोग आए ना वो सभी को बनाना चाहता है पेटेंट एजेंट की, भाई आ ही जाओ तुम।
तो ऐसे पर्सन को सिलेक्ट कीजिएगा वहां पर। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, डायरेक्टली लुक टू दी फेसेस, और जो हंस के बात करे ना सर, उसके सामने बार बार देखो, भाई तू पूछ ले कुछ भी। हाँ एग्जैक्टली सर, ऐसा ही हुआ था। क्या था, वो 4 पैनलिस्ट होते थे ना, तो एक सर थे, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ, कि बहुत ही डरावना लुक, मतलब कि आपको उनको जवाब देने का भी ना मन करे ऐसा। तो उन्होंने काफी क्वेश्चंस ऐसे किए, और वही ये पीपीएच मुझे नहीं पता था तब क्या था, और ये आईपी5 दो क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, और उन्होंने ना सामने ही ऐसे फाइल बंद कर दी। तो ऐसे लगा कि यार लो गया, अब नहीं मिलेगा कुछ भी। बट फिर एक और सर थे, वो फिर ऐसे देख रहे थे केमिकल बैकग्राउंड से। फिर उन्होंने मुझसे ऐसे ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे। तो मतलब ऐसा है कि सबका अलग अलग थोड़ा सिनेरियो होता है, कोई बहुत स्ट्रेट फेस वाला होता है, कोई बहुत ऐसे जॉली सा होता है, जैसे सर ने बताया, जयवीर सर ने। तो वो सर काफी कूल थे, और वो काफी अच्छे से बात कर रहे थे। तो हाँ, उन्होंने मतलब उनकी वजह से थोड़ा ऐसे लाइट माहौल हो गया था, नहीं तो मुझे भी यही टेंशन थी कि उन्होंने तो मेरे मुंह पे ही फाइल बंद कर दिया है, वो मुझे नहीं देंगे मार्क्स वार्क्स सब कुछ भी। तो होता है ऐसा। हाँ, उसमें से एक तो हम, वो तो उसका काम ही यही होगा कि 3 मिनट 4 मिनट के बाद फाइल का ऐसे झटके से बंद कर देगा। हाँ बिल्कुल, वो वो ऐसे हाँ, फाइल। वो उनको ट्रेनिंग ही दी जा रही है, ऐसा लगता है कि उनको ट्रेनिंग ही दी जा रही है। उस पे तो सामने वाले को ध्यान ही नहीं डराओ। देना है आपको। हाँ उस पे मतलब तो उसके तो तरफ आप आई कांटेक्ट ही नहीं करना है आपको। जो भी जाए रोता हुआ जाए। वो कॉन्फिडेंस लूज कराने की कोशिश हाँ, करते हैं शायद। आपको तो अपने कि मैं तो अपने ही टसन में हूँ, वो ऐसा करना है कि तुम लोग जो है वो बार बार बुला के हमको परेशान कर रहे हो। 40 से नीचे नंबर हमको चाहिए नहीं। लास्ट टाइम भी 40 नहीं दिए थे तो हमें दोबारा आना पड़ा आपके पास। इस बार आप हम्म। 40 45 दो तो हम दोबारा ना आए। सही बात है। ठीक है मैम, तो थैंक सर, यू मैम, थैंक जब यू आप सो मच। अपना मास्टर डिग्री का, कमिंग टू योर कंक्लूजन, जब आप मास्टर डिग्री का प्रोजेक्ट डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा हाँ, सा। वो आपको पता ही होगा सर, आप द मोमेंट यू स्टार्ट योर मीन्स, आपने मास्टर्स की है ना ऑटोमोबाइल, या बैचलर्स है आपकी? बैचलर्स है सर। बैचलर्स है। हाँ तो सर, बहुत बहुत ही ये ईवी के बारे में पूछ लेंगे, या रिसेंट टेक्नोलॉजीज क्या हो रही है उसके बारे में, वो भी आपको जो आता है वो बोलिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर उनसे नहीं होगा यही चीज बताओ। डोमेन्स का ज्यादा वो एम्फोसाइज नहीं करेंगे। वो एम्फोसाइज करेंगे कि आप क्या उसके केस लॉस, जैसे ये डीटीएसआई का, बजाज का जो केस लॉ है, अगर आपको वो पता है तो वो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, रादर देन आपके डोमेन से आपको कितना नॉलेज है टेक्निकली, वो ज्यादा नहीं देखेंगे। कनेक्शन बिटवीन पेटेंट केस लॉज एंड डोमेन, दैट माइट बी दी की पॉइंट ऑफ योर आंसर। राइट। एक डन एक सर। दो करके चाहिए, दैट्स इट। जी संघवी मैम। थैंक यू सर। Uh, Good evening, ma'am. Ma'am, I have mainly two queries. The first one is, since I am from electrical and electronics background, and मेरा मतलब main expertise drafting and prosecution में है, Indian and forest jurisdiction. So मतलब मैंने अभी तक दो इंट्रो बना चुके हैं, and दोनों स्टार्ट किए हैं अभी तक। और तो अभी मेरा डाउट ये है कि मैं उनको किस तरीके से बोलूँ कि I will work for the development of the economy of our country. Why do I want to become a patent agent? तो मतलब मैं मैडम, अगर ऐसा बोल दूं। आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार उनको देंगे ना, तो शायद वो ज्यादा आपको हेल्प कर पाए। विल यू ओके इंट्रोड्यूस सर, योरसेल्फ? यस श्योर सर। So I am Sanvi Shukla, and I have done my masters in electrical and electronics in 2015. Post that I have started my IP journey with CSIR, UDIP in Pune. I worked there for 1 year, and then due to some personal reasons, I took a career gap, and I started my work in 2021 again. And I'm mainly involved in patent drafting and prosecution related work, and I am assisting to patent agents and patent attorneys of Indian and forest jurisdiction to perform this task. So I want to contribute. Since I'm working for foreign jurisdiction, and I have gained a lot of knowledge. So now I want to use that knowledge and contribute to develop the economy of our country and utilize that knowledge
for Indian jurisdiction. So for that purpose, I need a degree to become a registered patent agent. So I just want to know, is that Now let's great enough? Geetali ma'am and Deepika ma'am suggest you. Ma'am, is it okay this introduction or नहीं, इंट्रोडक्शन आपका कॉन्साइज होना चाहिए। आपने Okay, इंट्रोडक्शन में एक तो जो आपने बीच में एक ड्रॉप किया है ना, उसको आप मत बताइए। आप okay. की जर्नी अभी कंटिन्यू है ना, बस Yes, उतना ma'am. काफी है। आप उसको ये मत बताइए, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताइए। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपने अभी तक अपने आप को मेन स्ट्रीम में बनाए रखा है, Okay. वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप लास्ट मतलब यही बताइए कि जस्ट आपके बाद जो बीच में गैप हुआ है उसको आप नहीं बताइए। उसको तो आप वो एक होती है थ्योरी ऑफ एक्लिप्स, तो एक्लिप्स की तरह उसको हटा दीजिए। वो तो एक सूर्य था, निकल गया, उसको थ्योरी ऑफ एक्लिप्स की तरह हटा दीजिए और सीधे आप ने जो आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, उस एक्सपीरियंस को आप बहुत ही कॉन्साइज वे में नरेट करके बताइए कि नाउ यू आर इन द पेटेंट फील्ड, राइट ना? Yes, ma'am. हाँ। एंड why you want to, because I want to carry on my this journey. Yes. I want to carry on. I should be in this because this is my passion. So इस तरीके से मतलब बोल सकते हैं कि right now I am assisting others. So now I want to do it असिस्टिंग on अदर्स का myself. क्या है? असिस्टिंग It's अदर्स थोड़ी है कुछ भी भाई। assisting वो in yes, ma'am. असिस्टिंग नहीं है। आप तो असिस्ट तो हम उनको भी कर ही रहे हैं ना, हम जिंदगी भर असिस्ट ही कर रहे हैं एक दूसरे को। असिस्ट वर्ड अच्छा वर्ड नहीं है। मैम वो Okay. सारी प्रोसेसेस ही चाहे हम पेटेंट सर्चिंग कर रहे हैं, चाहे हम इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब असिस्टिंग ही है। तो आप हाँ, आप कह सकते हो कि करंटली आई एम इनटू ड्राफ्टिंग एंड प्रोसिक्यूशन। एग्जैक्टली आई एम सर्विंग। असिस्टिंग की जगह आप सर्व वर्ड लगा दो, आई एम एंड सर्विंग फॉर देम। गीताली मैडम एंड दीपिका मैडम, यहाँ पर जो हमारे अद्वितीय सर थे, अभी हैं शायद यहाँ पर पैनल में, नहीं है अभी, बट उन्होंने ये कहा कि जब आप ऐसा कहते हो ना कि विदाउट बीइंग अ पेटेंट एजेंट, अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी ये वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चाहे वो पेटेंट ड्राफ्टिंग का है या फॉर समवन एल्स, सो इट इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द पेटेंट एजेंट। आप पेटेंट एजेंट बनने के बाद कीजिए, क्योंकि 123 सेक्शन यही कहता है कि विदाउट बीइंग पेटेंट एजेंट, इफ यू आर डूइंग वर्क ऑफ द पेटेंट एजेंट फॉर समवन एल्स, सो इट्स एन ऑफेंस। That is तो illegal. दैट्स व्हाई उन्होंने ये वर्ड रखा कि वो असिस्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों को। और असिस्ट ना करते हुए भी वो आप मैडम ये कहिए कि आपके फर्म के लिए आप ये सारी चीज, जो चीज आती है आपके पास, जो भी चीज आती है उसे आप वेरीफाई करते हैं कि भाई अगर पेटेंट सर्च एनालिसिस रिपोर्ट आया तो उसके अंदर जो पेटेंट के नंबर्स लिखे हुए हैं उसे आप चेक करते हैं कि क्या वही चीज है ना यहाँ पर। तो एक एक आपकी वो हो जाएगी कि आप रिव्यूअर के तौर पे बीइंग जो आपकी जॉब फर्म है प्रोफाइल है। वो आपकी अच्छी लगेगी। एंड सेकंड थिंग, उसमें भी आप मीन्स ये कह सकते हैं कि जब मैं इवेल्युएट करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट आता है उसमें कि ये सारी चीजें तो मैं भी कर सकती हूँ और मेरी फर्म को इंफॉर्मेशन बाहर ना देनी पड़े कोई थर्ड पर्सन को, और मैं ही एम्प्लॉय हूँ और मेरी फर्म मीन्स मेरे पास ही इंफॉर्मेशन रहेगी, तो फर्म के लिए वो फायदेमंद रहेगा इन अ लॉन्ग रन। तो इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। आई थिंक मैडम दिस वुड बी दी गुड आंसर यस, और नॉट? या इट इज ए गुड आंसर। एंड जॉब प्रोफाइल लगा सकती हैं आप असिस्ट की जगह, दिस इज माय जॉब प्रोफाइल वेयर आई एम दीपिका सर्विंग मैडम, टू द। यस। आप आपने इनका इंटरव्यू मीन्स सुना, इनका इंट्रोडक्शन, सो आफ्टर लिसनिंग दैट इंट्रोडक्शन व्हाट क्वेश्चंस कम्स इन योर माइंड? मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक पैनल ऐसा होगा कि जो उनके फील्ड से नहीं है, आप उनके फील्ड से नहीं है, बट आफ्टर लिसनिंग हर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर माइंड एज बीइंग एन एग्जामिनर, कि भाई आप क्या पूछोगे उनसे? अब सर जैसे ये प्रोसिक्यूशन में इन्होंने बोला कि ये प्रोसिक्यूशन में है, तो मैं ऑपोजिशन के बारे में पूछ सकती हूँ।
कि आप ऑपोजिशन कैसे रिलेट करेंगे? मतलब जो प्रोसिक्यूशन वर्ड से फर्स्ट मेरे दिमाग में आता है वो ऑपोजिशन आता है। और जैसे सर्चिंग अथॉरिटीज, व्हाट आर द सर्चिंग अथॉरिटीज, मेजर सर्चिंग अथॉरिटीज, और क्या इंडिया उस सर्चिंग अथॉरिटी का पार्ट है? मैम, आई संजय मैम, Uh, yes, ma'am. India is a part of searching authority. हम्म। Under PCP, India is a designating country, and Delhi office is the designating country in And India. what are the major searching authorities, international searching authorities? Uh, its the headquarters is in Geneva. बट which are the major searching authorities? आईएसए किन किन देशों को मिला हुआ है, किन किन कंट्रीज के पास है? All the countries who are part of this PCT. पीसीटी? Please. No, all the countries having searching authorities as well. No, I mean some of them have like US, China, Europe, हाँ, so tell them. Austria, Hmm. Russia, Hmm. Sweden, uh, India. All these countries have this authority. And so many other also have. परफेक्ट। एंड मैम, जैसे वो अभय पोरवाल सर ने क्वेश्चन किया था रिसेंट अमेंडमेंट पे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फाइलिंग पीसीटी एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट? Cost for filing a PCT application. कॉस्ट फॉर फाइलिंग पीसीटी, ईपीसीटी? यस मैम। The cost I don't know, but this much I know that 90% fee reduction is given if a natural person is filing the fee. दैट्स परफेक्ट। दैट्स द रिसेंट अमेंडमेंट आई थिंक। मैंने भी ये पहली बार सुना सर के पास से ही, मुझे भी ये पता नहीं था अभी तक। 90% फीस रिडक्शन है। 1806 समथिंग डॉलर की फीस है। अगर वो 90% रिडक्शन हो जाती है तो $180 अराउंड ही पे करने पड़ेंगे मैंने नेचुरल भी सर पर्सन आज को। ही देखा ये वेबसाइट पे डला हुआ है 90% का। सर प्लीज शेयर दैट इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप, प्लीज जी शेयर। जी सर, श्योर। जी, सो मैडम ये बातें क्योंकि वो लोग इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं, 90% फी रिडक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर आईएसए और उसकी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट, आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप एक वर्ड यूज करते हैं CSIR, और दूसरा आप कहते हैं कि आप अपने फर्म में ये वर्क कर रहे हैं, बट आप अपने फर्म का इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं कि किस फर्म में। और सेकंड है CSIR, तो ये CSIR क्या है और उसके अंदर अभी कितनी पैटेंट्स फाइल हुई है इन इन रिसेंट ईयर? वो दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Uh, around number of filed patents are around 5,000, I guess. It's the highest number of patents filed in व्हाट India डू by मीन बाय any CSIR? Council of Scientific uh, Council of Scientific And industrial research. and Industrial Research. This So is the how those autonomous patents body. are different? Yes, autonomous. And how those patents are different from the ordinary patents? Which patents? CSIR patents. There are in India in the last year 2020, अगर मैं 4-5 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, अभी जो चल रहा है उसमें 1000 more than 1000 patents has been granted for CSIR from CSIR. You can also verify the data, 1024 to be precise. But these are the numbers. CSIR patents has been filed. And sorry, granted, not filed. So what is the impact of that patents? Because you have emphasized that word CSIR. So might be they are looking for the more deeper knowledge of the CSIR in that field. And secondly, in which firm you are working right now? Currently, I'm working with K Analysis. Okay. And that firm is doing, means what kind of services So that firm is providing? they are involved in all kind of IP services, patent, trademark, design, geographical indications. So basically, my office is in Noida, and we are particularly dealing with patents only. The Delhi office deals with others.
services. True. So do you have any patent agent in your firm? I'm sorry. Do you have any patent agent in your firm? I give there are with multiple patent agents in my firm, and some of them are patent attorney as well. तो आपने जैसे दीपिका मैडम ने कहा, हैव यू अटेंडेड एनी ऑपोजिशन, हैव यू एवर फेस्ड एनी ऑपोजिशन इन एनी ऑफ द पेटेंट? No, not yet, but I have prepared FES reports for those patent Okay. agents. Which are the recent amendment in case of opposition? In case of opposition, so in that timelines have changed in some of the sections, like from 3 months it is reduced to 2 months. For And what the purpose? the counter statement that the second party has to provide to the controller. So in some cases it was Sitting earlier. parties. Yes. What is the exact word used in the Patent Act for the sitting parties? Defendant. Okay. So defendant has to provide within 2 months. Yes. Okay, In some documents. cases it was earlier 3 months, so now It they was like earlier 3 months, now it's 2 months. Okay, now ma'am. it's 2 months. Is there any form for the pre-grant opposition? For pre-grant opposition, it's form number 7A. Who can file that form? Any person can file that form before the Okay, publication. what is the Yes. fees associated with that form? Fees is 4,000 rupees for natural person. Earlier, is there any fees? For pre-grant opposition, yes, earlier also No, there ma'am. was This is a fees. recent amendment. Now they are providing, Okay. means those who are doing pre-grant opposition, they need to pay 4,000 rupees from the 15th March 2024 onwards. Before that, there is no fees associated with it. Okay, next question. Which rule is associated with the pre-grant opposition? Rule number 55. Rule number 55. According to rule number 55, if any person filed pre-grant opposition, then what should be the first step that controller needs to do? First thing is that the application should be published. If it is not published, then that interested person firstly should file the request for early publication. Who can file request for early publication? Any interested person can file, and Any applicant can interested also person? file. Oh, early means request for early publication No, can it's for be filed by examination. any It's for interested person. no, if it's for examination actually, early any person interested, Okay. and for publication, any person who is doing this pre-grant opposition, that person can file for publication as well. Okay, last question from my side. Okay, ma'am. Early publication has been filed, patent application gets published, and request for examination also has been filed. Now, for pre-grant opposition, what should be checked by the controller first? Firstly, the controller will check with all the criteria under the prima facie evidences, what all are provided by any interested any person who suppose he is that person. So whatever documents, evidences and the details are provided by that person, that will be checked on prima facie. So if the controller feels that they are worth and it can be considered further for going for pre-grant position, then it will be continued. Otherwise, it will be rejected. And if rejected, then that person can ask for a hearing to represent himself. Wonderful, मैम. मीन्स योर डोमेन नॉलेज इज एट अ पार. आप जब भी ये सेक्शंस के मामले में जब भी आपसे कोई पूछते हैं ना मैडम, मैंने आपको देखा है 2-3 बार आपने आंसर्स बहुत प्रिसाइजली दिए हैं. तो बस आपको है ना उनको घुमा फिरा के आप कहीं से उनको सेक्शंस बताइए, और जैसे ही आप सेक्शंस के फील्ड में आ जाते हैं ना मैडम, तो फिर आपका कोई जवाब नहीं है. आपका वहां पर ही लेकुना हो रहा है. आप अपने आप को सही बताने में कहीं ना कहीं आप नेगेटिव डोमेन में चले जाते हैं. बट जैसे ही आपने सेक्शन स्टार्ट किया ना मैडम, वहां पर आपकी ग्रीप है, दिखती है, वो समझ में आती है. तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सेक्शंस पे लाइए उनको. कहीं ना कहीं
उनको सेक्शंस के साथ कोरिलेट करवाइए, पीसीटी के साथ नहीं। पेटेंट एक्ट के सेक्शंस बोलिए बीच में, और वो अगर आ गए ना सेक्शंस में, और सेक्शंस में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ ले, तो आपका काम हो गया। तो सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे रूल्स एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैडम सेक्शंस के आपको, मुझे टेक्निकल नॉलेज क्लियर है पूरा, देखिए टेक्निकल मैडम, नॉलेज आपको मुझे रूल्स याद इसका नहीं है क्लियर है। तो आपको 55 याद था। अगर मैं आपसे रूल नंबर 12 भी पूछ लूं तो इम्पोर्टेंट आपको याद होगा इम्पोर्टेंट मैडम। तो इम्पोर्टेंट मैडम उतने ही इम्पोर्टेंट याद पूछते हैं, होगा सर। वो क्या थोड़ी ना पूछेंगे आपसे कि 132 रूल नंबर क्या है, 131 क्या है, कुछ नहीं पूछते वो। ऐसे ही पूछते हैं। आपको हर एक फॉर्म के साथ एसोसिएटेड रूल या फिर इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ एसोसिएटेड रूल्स पता होना चाहिए, दैट्स इट। और रूल्स भी ना पता हो तो उसका क्रक्स पता होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना, एक एक आपने हम्म गलती की इस पूरे एक्सप्लेनेशन में, वो थी ओपोजिशन बोर्ड को 3 में से 2 महीने दिए गए हैं। ओपोजिशन ओके बोर्ड जो रीजन देता है ना अपना, पहले 3 महीने हम्म में देता था, अब उनको दो हम्म महीने में देना है। तो वो ओके जो मीन्स ओपोनेंट है उनको हम्म नहीं, ओपोजिशन बोर्ड को है। दैट्स इट मैम। और वो तो ओके चलता है, इतनी छोटी छोटी बात है तो कोई ध्यान में नहीं रखते हैं, इट्स ओके। बट हाँ, आपका ओवरऑल जो डोमेन है, आपने 55 पे लेके गए, 7A की फीस बता दी, एनी पर्सन्स बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप डिफेंड करते हैं। और आपकी आंसर्स में एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि नहीं भाई, अगर मैं गलत भी बोलूंगा ना तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, वो तो यही है। जैसे कि आपने कहा कि अर्ली पब्लिकेशन के लिए इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है सर, वो तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए, वो आपने बता ही दिया क्लियर कट। तो हमें भी सामने पता चलता है कि ओके, जो पर्सन बैठा हुआ है उसे डोमेन नॉलेज तो परफेक्ट, मीन्स ये जो पेटेंट एक्ट का डोमेन नॉलेज तो परफेक्ट है। तो वो एक होता है। आप जब भी ये बात करते हैं ना, आप तीसरी बार शायद इंटरव्यू दे रहे हैं, और जब भी मैंने आपको सुना है, वो पहले वाले पार्ट में आपको सभी ने कहा होगा कि मैडम आप ऐसा मत बोलिए, वैसा मत बोलिए। आपने किसी किसी ने आपको ऐसा कहा कि आप पेटेंट एक्ट में ऐसा मत बोलिए, या आप पेटेंट एक्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कभी भी कहा आपको किसी ने? हाँ ये ध्यान ओके दीजिए इस बात को, और आप वहां पर लेके जाइए, गाड़ी को वहां पर लेके जाइए, ड्राइव करवाइए उनसे, और फिर सर। देखिए आप क्रैक कर लेंगे वहां पर। मुझे एक्चुअली सर मैम आप मतलब कोई भी आप आंसर करिए, मुझे एक्चुअली लास्ट 1.5 year से आई एम ड्राफ्टिंग पर्टिकुलरली एआई एंड कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन, तो मुझे ना उनका फोकस हम्म। वहां पे लेके जाना है, तो कैसे बोलूँ मैं इस चीज पे। यही बोलिए कि सर मैंने लास्ट 1.5 ईयर से बहुत सारी सीआरआई की पेटेंट्स देखी है, मैं मेरा इंटरेस्ट है वहां पर। बस इतना बोल दीजिए, वो आपको लेके जाएंगे वहां पर। उनको तो कोई नया पॉइंट चाहिए उनको सुनने के लिए, वो पक गए होंगे वहां पर यही यही सारे सेक्शंस बोलते हुए। कोई तो बंदा मिला उनको कि जो सीआरआई की बात कर रहा है, तो फिर वो आप जैसे ही बोलेंगे ना, द मोमेंट यू स्पीक दैट वर्ड, वो उठा लेंगे वहां से आपको कि सीआरआई पे लेके जाएंगे। हाँ मैडम बोलिए, सीआरआई में आपने क्या किया, यहाँ से ही तो करेंगे स्टार्ट, बेसिक से ही। फिर आप बताते जाइए, उनको फीड करते जाइए। अगर आपका ऐसा डोमेन है एक्सपर्ट वाला, तो जाइएगा हम्म, वहां पर। जैसा आप पेटेंट एक्ट में आंसर दे पा रहे हैं, वैसा है तो जाइए मैडम। आप नहीं मीन्स सर, आपको कोई मुझे पकड़ नहीं ड्राफ्टिंग सकता और वहां पर। ये एआई वाला पार्ट स्ट्रांग है मेरा, तो मुझे करते हैं उसमें उनको किसी तरीके से कन्वर्ट करना है, तो वो चाहिए था मुझे कि क्या बोलूँ उधर पे। मैडम, सिंपल ही बोलिए ना कि मैं ये करती हूँ, मैंने ये बहुत सारी पेटेंट्स ऐसी देखी है, बोलिए, क्या फर्क पड़ता है। ये तो इंट्रोडक्शन मेरा इंट्रोडक्शन में ही इस पार्ट बोल में। डोमेन में दीजिए। इंटरेस्ट। हम्म। ओके ओके मैम। मेरा हम्म ये इंटरेस्ट है कि सीआरआई डोमेन में मैं बहुत सारी पेटेंट्स देखती हूँ, मुझे सीआरआई गाइडलाइंस ही अच्छी लगती, मीन सीआरआई पेटेंट्स ही अच्छे लगते हैं। बस दो हम्म तीन वर्ड सीआरआई सीआरआई बोलिए, उसके दिमाग में बैठ जाएगा सीआरआई। हम्म बोलेंगे सामने से सीआरआई बोलो भाई। इंट्रोडक्शन में ही आप जब लास्ट सेंटेंस खत्म करो, तब आप बोल दो, आई एम फोकसिंग ऑन दिस एरिया। हाँ, हाँ ओके मैम। ओके डर ही थैंक यू सो मत मच लगे, मैम। कोई कोई और आपको जब कुछ जैसे आप वहां उसी पर। में काम कर रही हो तो डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो हम्म, आप बिंदास बताओ उनको। अरे हाँ और मैडम, बड़ा जैसे पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। जी जी, हम्म धीरे। जैसे हम ड्राफ्टिंग के बारे में जाते हैं तो हमें फॉर्म्स की नॉलेज, जो बेसिक फॉर्म्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम सर हमने शायद अपने इंटरव्यू के बाद डिस्कस भी किया था कि काफी क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि फॉर्म 1 में 8th जो हमारा सीरियल नंबर, चेक बॉक्स, हाँ, उस पे क्या आता है। तो अगर आपके पास ये ड्राफ्टिंग का, अगर मतलब हम कहते हैं तो हमें थोड़ा सा इसमें भी जाना चाहिए कि वो, डिटेलिंग। हाँ, कंप्लीट स्पेक में आप कौन से सीरियल नंबर पे क्या
मेंशन करते हो, सिग्नेचर्स कौन से सीरियल नंबर पे है, एब्स्ट्रैक्ट कौन से सीरियल नंबर पे है, ये सब। ओके। परफेक्ट। सो मैम फॉर्म 1 से रिलेटेड और फॉर्म 2 से रिलेटेड फॉर्म ये टू। सब चीजें? फॉर्म हाँ 2। हाँ, कंप्लीट स्पेक के लिए जैसे आ सकता है ना। हम्म। हम्म। और फॉर्म 1 में भी मैडम हमारे पास नीचे चेक बॉक्स जो होते हैं ना, चेक बॉक्स जहाँ पर हमें यस यस। आई एम वी आर द असाइनी ऑफ समथिंग समथिंग, और ये पैरा हाँ। 5 में है। हम्म। वहां से पूछे थे क्वेश्चंस कि भाई ये पैरा 5 में क्या लिखा हुआ है, समथिंग हम्म। लाइक दैट। तो वो चेक बॉक्स को एक बार पढ़ लीजिए। फॉर्म नंबर 27 में अब लाइसेंस के लिए आपकी पेटेंट अवेलेबल है कि नहीं है, वो चेक बॉक्स आ गया है। तो वो छोटी सी डिटेल्स याद रख लीजिए, हम्म। जो नई नई इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ चुकी है। हाँ, बस वो इतना ड्राफ्ट आप। रिलेट कर सकता है, मतलब क्योंकि ड्राफ्टिंग में हम ये चीज यूज कर रहे हैं ना। तो फिर ये चीजें क्वेश्चनेबल है, मतलब वो फॉर्म में, और उसकी फी वगैरह, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्म्स फॉर फाइलिंग। मतलब आपकी पेटेंट एप्लीकेशन के लिए आपको मेन फॉर्म्स क्या चाहिए फाइलिंग के लिए, उसके आप रूल्स एसोसिएट करके रीड कर सकते हो। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा वो ना करें कि हम्म। सारे नहीं याद करने हैं, तो सिर्फ हम फॉर्म्स से रिलेटेबल रूल्स एसोसिएट करके लर्न कर सकते हैं, बस इतना। हाँ आई गेस वो वाले तो हो गए हैं। हाँ मैम, बस वो बहुत है। ओके। मैडम वो बाकी जो अच्छा है। संघवी मैडम है, संघवी मैडम 700 के डॉलर्स का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। अरे बाप रे। और अगर आप उनको लिंक्डइन प्रोफाइल पे फॉलो करेंगे तो उन्होंने सभी जो हार्ड हार्ड क्वेश्चंस जो भी पूछते हैं ना लिंक्डइन पे, उनके सभी के सही सही आंसर्स दे के रखे हैं मैडम ने। यानी बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे। ऐसे अभी उनका डाउन टू अर्थ नेचर है, बट अगर आप उनको देखोगे तो भी छोटे लड़की की तरह ही दिखते हैं, बट बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत मीन्स हम सभी लोगों को उनसे सीखना है। अब मैडम जब भी सिखाए उनके पास जब भी टाइम मिले था निकाल ओके। के हाँ, सीखना मुझको पड़ेगा। तो आप ज्यादा मुझको तो नॉलेज है। बहुत कुछ सीखना है। ट्रू। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन हियर? आई थिंक नो। सो इट्स अ ग्रेट टाइम मैम। थैंक यू वेरी Yeah. मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आई थिंक बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड स्पेशली गीताली मैम एंड दीपिका मैम। दीपिका मैम, आपने अभी भी उतने ही, जो आप पहले भी जिस तरीके से आप बात करते थे, आपने अभी भी उतने ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो लिसनिंग पावर आपकी है, एबिलिटी है। एंड गीताली मैडम, आपने तो बस आपका जो कॉन्फिडेंस देख के मुझे जो मजा आ रहा है आपको देखने में, दैट्स रियली नाइस। क्या बात थैंक है यू सो मैडम। मच मैम। एंड यू आर थैंक यू लुकिंग सो मच सो यंग मैम। मीन्स आप लग ही नहीं रहे कि 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के कोई पर्सन बैठे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि कोई 25 इयर्स के लेडी बैठे हैं हमारे सामने। सो दैट्स ग्रेट। हाँ, मेरे अभी क्लासमेट्स जो है वो 20 इयर्स के ही हैं। इसीलिए मैं भी 20 इयर्स की हो गई। मैडम अभी भी एडवोकेट का पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मैम? आप या एलएलबी LLB कर रहे फर्स्ट हैं? सेमेस्टर। हाँ। जी। एंड मैडम अभी वर्किंग ही है वहां पर, आप विंसेंस लैब में, हाँ। यस। चंडीगढ़ में। ओके। दैट परफेक्ट। तो मिलते हैं मैडम। जय हिंद या। एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। मिलते जय हैं हिंद कल सर, गुड वापस नाइट। 9:40 पे। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। गुड जय हिंद नाइट। सर। थैंक यू मैम। जी, थैंक। अरे अरे सर, कुछ आया क्या? अश्विनी सर, अश्विनी सर, एनी बिल्कुल सर। फीडबैक सर? क्या सर? एनी फीडबैक सर? एनी फीडबैक अबाउट दिस सेशन? नाउ वी आर ऑन, मींस ये सेशन में हम यहीं पे रहे। एनीथिंग वी वांट टू डिस्कस वी कैन। आप कुछ आप बताना चाहेंगे गीताली मैडम के बारे में? और आप तो दीपिका मैडम को भी जानते हैं, सो यू कैन शेयर देयर योर व्यूज अबाउट देम। मैं तो इतना ही कहूंगा ना दोनों के बारे में कि लेडी पावर बहुत स्ट्रांग है हमारे ग्रुप में। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे तो। और मतलब सर आपके साथ साथ मैडम का भी मतलब एनपीटीईएल के कोर्स कहते हैं लाइफ में मैम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे एक लेवल पे लाने का। तो उसके लिए तो मैं हरदम मैम को थैंक यू बोलता हूँ। और अभी बोलता हूँ मैम आप भी पढ़ाओगे मुझे। आप तो स्टार हो गए। NPTEL स्टार हो गए। मैम वो स्टार होना आपको भी पता है कैसे बने, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस भी कोर्स में मैम ने मुझे पढ़ाया मैंने टॉप किया है सर। मैडम तो है।
तो हाँ, अगर अभी भी हम बाकी लोग जो है वो कई सारे कोर्स में एक साथ लिया है और डोमेन एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं आईपी में सर। एक तो थम्स अप मैडम, और दूसरा प्रणाम। क्योंकि आपको फॉलो करते हुए हम थक जाते हैं कि भाई ये कैसे हो पा रहा है, हाउ इट इज अरे आप पॉसिबल। सर, आप तो जेम हो, हम लोग तो अरे हम लोग नहीं है उतने, आप तक नहीं पहुंच सकते। सो पेशेंसली आप इतनी क्लासेस कंडक्ट कराते हो और इतने मैडम, लेबोरियस। इस बार तो रजत सर भी हैं साथ में। मीन्स आई एम डूइंग माय एआई कोर्स एंड पीजीडी, आई मींस पीजीडी, पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी ये दो कोर्स कर रहा हूँ साथ में। तो रजत सर पूरे मीन्स डोमिनेटली यहाँ पर रहे थे और सभी लोगों को उन्होंने गाइड किया है। मैंने उनको आज वैसे बोला, डांटा थोड़ा सा कि भाई तेरी हाँ, एग्जाम है, तू अब एग्जाम पे फोकस कर, क्योंकि वो भी चीज जरूरी है जितनी ये जरूरी है। तो सभी की सही मैडम बात है। एक एक उम्र पे सारी चीजें जरूरी होती है। तो मैंने उनको डांट के बिठाया, सोचो, मगर वो बंदा पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, आई डोंट नो। बट वो बहुत सर, उनका तो डोमेन नॉलेज आपको पता ही है कि वो जैसे चीजों को हाँ क्रैक करते हैं, डिमेंसिफाई करते हैं, बहुत बढ़िया, और अपने में पावर रखते हैं। हाँ। उनका पावर अलग ही है। वो तो अपने दिनेश सर को पता है। उनको बिठा देते हैं किसी को भी कि भाई ये करना तो करना है। अरे, मजा आता है उनका। बाकी सो सर एक थैंक यू वेरी मच। जी जी सर। कि मतलब अपने अभी इस वाले ग्रुप में जो लेटेस्ट में जो लोग हैं, मतलब हम्म, दीपाली मैम से जितना कुछ दीपाली मैम से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिकॉज उनका नॉलेज एक अलग लेवल का है। तो मतलब मेरा तो ये सजेशन है कि मतलब उनसे आप जितना बेनिफिट ले सकते हो ले लो, बिकॉज वो उनका एक अलग लेवल का नॉलेज लेवल है, प्लस वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से कैसे अपने आप को मोल्ड करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो एंड इंटरव्यू क्रैक करने के लिए दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो ये पर्सनल सजेशन है कि आप लोग जितना हेल्प लेना चाहो मैम से ले सकते हो, आप दोनों मैम से ले सकते हो। सभी ने ले लिया जितना सजेशन है। मेन तो है कि इंट्रोडक्शन आपका अच्छा गया तो लीड कर ले जाओगे उसको। सबसे पहले प्रिसाइजली लिख लो और लास्ट जो वर्ड है वो आप अपने डोमेन पे लेके आओ। यही है तो बस। अब कल सभी के लिए ये एक्सरसाइज है। मैडम ने दो बातें कही है, एक तो आप अपने इंट्रोडक्शन को लिख लो, दूसरी बात उन्होंने कही है कि आप अपने इंट्रोडक्शन को एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके अपने आप सुनो, और तभी के तभी मत सुनो, एक बार रिकॉर्ड करो। 2-3 मिनट का इंट्रो होता है, उसको एक बार रिकॉर्ड करो, 2 घंटे के बाद सुनो, या रात को रिकॉर्ड किया है सुबह उठ के सुनो। तो आपको विजुअलाइज होगा कि आप क्या बात कर रहे हो और वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इट मीन्स वो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। दैट इज कॉल्ड मिरर प्रैक्टिस। बहुत सारे बड़े बड़े जो सुपरस्टार होते हैं वो भी ये करते हैं, और उसी के बाद ही वो हमें जब डिलीवर करते हैं जो भी स्पीच उनकी, तो अच्छा लगता है। तो यही चीज टेक्निक आप भी यूज करो। एंड कल का ये टास्क है, सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और रात को नहीं तो सुबह देखेंगे, सुबह किया है तो दोपहर देखेंगे, ताकि एक फ्रेश माइंड से थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू मिले और हम उसे इम्प्रूव कर सकें। एंड वेरी वेल सेड मैन, मीन्स यू सेड इट इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। आई रिकॉर्डेड दैट पॉइंट, मींस आई नोट इट डाउन इन माय बुक। अब ये करना है। सुपर। थैंक यू एंड सो मच थैंक यू सर। दीपिका मैम वंस अगेन, ऑन अ शॉर्ट नोटिस ठीक आप है। यहाँ पर आए, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। हैव अ नाइस ओके डे। सर। जय हिंद। जय हिंद सर, गुड नाइट।